हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने एमटीपी सॉल्व कर ली होगी। गाइस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एंटायर एमटीपी फॉर मे 2026। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ये बहुत जरूरी है एमटीपी का डिस्कशन करने से पहले कि आप सबसे पहले अपनी एमटीपी को पहले खुद सॉल्व करके देखें। ये मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक डिस्कशन नहीं होना चाहिए। ये पहले आपने पूरा सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप सॉल्व करने में घबराते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द एमटीपी। तो दोस्तों आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस एवरीबॉडी। अब सर पहला क्वेश्चन हमारा इंडाइसिस का है। साफ साफ दिख रहा है कि हमें बेस सेम बनाना है। सर ये 4 को हम लिख सकते हैं यहां पे 2 का क्यूब, एवरीबॉडी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3। अब सर अंडर रूट का मतलब होता है 2 की पावर, यहां पे n लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। सो हियर यू विल हैव n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो जब इंडाइसिस में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 6 प्लस n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो बेस सेम है तो पावर को सेम होना पड़ेगा, और इस अधिकार से आप कह सकते हो 6 प्लस n/2 इज इक्वल टू n। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 प्लस n इज इक्वल टू 2n। तो गाइस यहां पे आपका n का वैल्यू आ जाएगा 12। Everybody you will have the answer, option B is the right answer. Find the value of x। दोस्तों एक क्वाड्रेटिक देके रखा है और हमें x का वैल्यू निकालना है। डोंट सॉल्व द क्वाड्रेटिक। हमें यार पहला अप्रोच होना चाहिए रिवर्स अप्रोच। गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। दोस्तों समय बचाने के लिए मैं अब सीधे -1 को पुट करके चेक करता हूं। जिस भी ऑप्शन ने मुझे LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। -1 का स्क्वायर गाइस 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू -1 -9 प्लस 18 इज इक्वल टू 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू -1 विल बी -4। ऑलरेडी बाहर माइनस साइन है तो ये प्लस आ जाएगा। गाइस 18 प्लस 1 19 माइनस 9 10 इज इक्वल्स टू 10। आपको -1 LHS इक्वल्स टू RHS दे रहा है तो ऑप्शन सी और ए को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ गाइस व्हेन यू विल पुट -12 तो भी आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल जाएगा। सो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कह लीजिए, चाहे हम आंसर रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह लीजिए, चाहे गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ x कह लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p कह लीजिए, सबका मतलब एक है। मुझे एक ऐसी p की वैल्यू की तलाश है जो मुझे LHS इक्वल्स टू RHS करके दे। डोंट ओपन द ब्रैकेट एंड गेट कंफ्यूज्ड गाइस। आप पिक करिए वैल्यू को ऑप्शन से। मैंने 6 को पुट किया गाइस। 6 प्लस 2 8 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 6 प्लस 3 इज 9, 6 माइनस 4 इज 2। हमने यहाँ पे 6 पुट किया, 6 इंटू 2 12। एवरीबडी गाइस आप लिखे 12 माइनस 5, यहां पर आपने पुट किया 7। लेट्स सी क्या हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है क्या। 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू m प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू m प्लस MRC 42। और गाइस 6 इंटू 7 आपका 42 आ रहा है। एवरीबडी सिंस यू आर गेटिंग LHS इक्वल्स टू RHS तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, बाकी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे गलत। दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन में करेक्शन है, मैं आपको इसका सही ऑप्शन देता हूं। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 27/34 इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। सुनिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाते हैं और यहां पर इस क्वेश्चन में यस जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। यस चलिए गाइस, इस क्वेश्चन में कह रहा है द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स द डिनोमिनेटर बाय 7। एक ऐसा फ्रैक्शन है जहां का न्यूमिनेटर 7 गाइस, जहां का डिनोमिनेटर 7 यूनिट ज्यादा है डिनोमिनेटर से। तो इन्होंने आंसर शीट में इन्होंने ऑप्शन ए दिया है। आप चेक करोगे सर इसका डिनोमिनेटर डेफिनेटली 7 यूनिट ज्यादा है। डिनोमिनेटर में 22 है, न्यूमिनेटर में 15 है, मतलब जो डिनोमिनेटर है 7 यूनिट ज्यादा है। अब कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यदि 2 को हम डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4। गाइस व्हाट इज 3 डिवाइडेड बाय 4? सर 3 डिवाइडेड बाय 4 इज 0.75। यदि मैंने डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा 15/24। 15/24 करने के बाद मुझे 0.625 आ रहा है, मुझे 3/4 वाला फ्रैक्शन नहीं आ रहा। तो गाइस ये ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा गाइस 27/34। यदि दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पे दूसरी बात, पहली बात ये डिनोमिनेटर आपका 7 यूनिट ज्यादा भी है, और यदि आपने यहां पे ऐड किया 2 यूनिट से तो ये आपको हो जाएगा 27/36 एंड 27/36 विल गिव राइट आंसर 0.75। तो गाइस ऑप्शंस आर रॉन्ग, या आपका करेक्शन होना चाहिए यहां पे राइट अ करेक्ट आंसर आपका होगा 27/34। मेनी स्टूडेंट्स हैव कम फॉर दिस क्वेश्चन, तो डोंट वरी क्वेश्चन में ही गलती है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अभी हमने लास्ट अटेम्प्ट किया एमटीपी और भी किया था, पीवाईक्यू में भी किया था, और अभी के भी दोस्तों मैंने एलडीआर शीट में करवाया। आइए दोबारा सॉल्व करते हैं। अब सर ऐसे केस में हम इस सबको मान लेते हैं x। यदि इस पूरे की वैल्यू x है √6 प्लस जिस पूरे को हमने x माना था वो यहां से रिपीट हो रहा है तो हम इस पूरे को x लिख देंगे। लेट्स डू द स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड विल गिव यू x² इज इक्वल्स टू 6 प्लस x, 6 प्लस x। आइए दोस्तों मुझे x का वैल्यू निकालना है तो मैंने पूरा इसको एक तरफ किया और इक्वल्स टू 0 किया। नाउ यू विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक।
अब सर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का क्या तरीका है, a इंटू सी का एलसीएम निकालिए, प्लस माइनस करने पर मिलना चाहिए b और मल्टीप्लाई करने पर वापस मिलना चाहिए c। सो सर 6 का एलसीएम 2 एंड 3 से मैं बनाऊंगा x स्क्वायर, एवरीबॉडी विथ मी, माइनस 3x प्लस 2x। सब प्लस माइनस करने में माइनस x आ रहा है और माइनस 3 इंटू 2 करने पे हमें माइनस 6 आ रहा है। माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लेट्स टेक x कॉमन, x माइनस 3, लेट्स टेक प्लस 2 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने x माइनस 3 कॉमन ले लिया, यू विल हैव x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया 3 और यहां से आपको x का वैल्यू मिल गया माइनस 2। पर आप ध्यान से देखिए इस पूरे इक्वेशन में सब कुछ प्लस 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 हो रहा है, देयर इज नो नेगेटिव। जब सब कुछ ऐड हो रहा है तो आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देंगे एंड यू विल हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए तो लॉगरिथम का बहुत ही इजी क्वेश्चन, एवरीबॉडी विथ मी, लॉगरिथम का सबसे आसान क्वेश्चन। अब आंसर बेस सेम है तो लॉगरिथम के वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इफ यू मल्टीप्लाइज द वैल्यूज सो यू विल गेट log ऑफ p square upon q into r multiply by q square upon p into r multiply by r square upon p into q। guys p into p square cancel, q into q square cancel, r into r guys r p r, यहाँ पे p, यहाँ पे r into r square cancel। अब आंसर सब कुछ कैंसिल करके log 1 आ गया और log 1 का वैल्यू हमारा होता है 0। सो यू विल हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए गाइस ऐसे क्वेश्चन अब इतने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं ये बैग वाले कॉइन्स वाले कि आप लोगों ने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी। गाइस ये बैग कंटेन करता है 25 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन और 5 पैसा कॉइन। इन दिस रेशियो नंबर्स देके रखा इस रेशियो में है, तो मैं मान लेता हूं कि इसके जो होंगे दोस्तों कॉमन फैक्टर हमें नहीं पता, 3:2:1, वो 30 कॉइन्स, 20 कॉइन, 1 कॉइन भी हो सकते हैं, 300, 200 और 1 कॉइन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया कॉमन फैक्टर है दोस्तों के, तो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स इसके है 3 के, इसके नंबर ऑफ कॉइन है गाइस 2 के और इसके नंबर ऑफ कॉइन है 1 के। मैं इसको के लिखता हूं। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं गाइस, एक सिक्के की वैल्यू है 25 पैसा, तो गाइस इतने नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू कैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ ईच कॉइन। हमारे से टोटल हमारे पास 40 रुपए है सर, 25 पैसा 0.25 रुपीज लिखता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 3k प्लस सर 10 पैसे, एक सिक्के की वैल्यू 10 पैसा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है 2k। अमन सर 5 पैसे की एक सिक्के की वैल्यू 0.5, नंबर ऑफ कॉइन्स है के, और टोटल हमारे पास जो रुपीस के टोटल है दोस्तों वो है 40 रुपीस। लेट्स मल्टीप्लाई 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू एम प्लस 0.10 इंटू 2 इज इक्वल टू गाइस एम प्लस 0.05 एम प्लस एमआरसी। अमन सर हमारे पास ये 1k की वैल्यू आ गई 40, मतलब आपके पास k की वैल्यू आ गई 40 रुपए। अब आपसे क्या पूछ रहा है आइए देखते हैं। अब मतलब पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन, 5 पैसा जो कॉइन्स से आपके पास k कॉइन्स थे और आपका k का वैल्यू आ गया k इज 40। यदि आपसे वो 10 पैसा कॉइन्स की वैल्यू मांगता, k की वैल्यू 40 तो 2k की वैल्यू 80, ऑप्शन आपका 80 रुपीस हो जाता, 80 कॉइन्स हो जाता। सो उसने 5 पैसा कॉइन्स की वैल्यू मांगा, उसका नंबर ऑफ कॉइन्स ही k है तो k का वैल्यू 40 इज योर राइट आंसर। दोस्तों x y z का वैल्यू मांग रहा है, वैसे भी इसको सॉल्व करने के तरीके अनेक है, लेकिन एक बात समझिए यहां पर आपसे 3 वेरिएबल्स मांगा है, मैंने 3 वेरिएबल्स से आपको कंप्लीट हदायत दी है कि यू विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। हमें जिस भी ऑप्शन ने हमें LHS इक्वल्स टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी लेट्स चेक फॉर ऑप्शन ए। अब सर x की जगह पे मैंने पुट किया 2, y की जगह मैंने x की जगह मैंने पुट किया 4, y की जगह पे 2 और z की जगह पे मैंने पुट किया 1। देखते हैं क्या ये मुझे 720 देता है क्या। 2 का स्क्वायर गाइस, तो सर 2 की पावर 4 16 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 9, 5 की पावर 1 विल गिव यू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यस दोस्तों ये आपको 720 आपको LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। अभी तक की पूरी MTP आसान दिख रही है, आइए आगे बढ़ेंगे। A man wants to cut three lengths from a single piece of board. Length total है 91 centimeter. The second length is 3 centimeter longer than the shortest, and the third length to be twice as the shortest. सब कुछ डिपेंड कर रहा है शॉर्टेस्ट पे, मैंने शॉर्टेस्ट लेंथ को मान लिया x, ठीक है। The second length to be 3 centimeter longer. यदि एक x है तो दूसरी लेंथ है x plus 3, and third length है twice of the shortest, तो वो है आपका 2x। दोस्तों टोटल लेंथ 91 सेंटीमीटर, इन सभी लेंथ्स को ऐड किया जाए तो इन लेंथ का टोटल है 91 सेंटीमीटर। गाइस 2x प्लस 3x, 2x प्लस x प्लस x, गाइस 4x इज इक्वल्स टू 91 माइनस 3 डिवाइडेड बाय गाइस आप 4 कर दीजिए तो आपका x का वैल्यू आ गया 22 सेंटीमीटर। क्या मांग रहा है,
व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस? गाइस शॉर्टेस्ट पीस का आपका लेंथ आ गया 22 सेंटीमीटर। एवरीबडी गाइस विथ मी, उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, पहले भी आ चुके हैं, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं आ रहा। गाइस क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, लेबर कैन बी पेड, लेबर कैन बी पेड अंडर टू मेथड्स। पहला, या तो 600 रुपए फिक्स ले ले भाई तुम और 50 रुपए पर आवर के हिसाब से भी ले ले, या तो एक साथ ही तो 170 रुपए पर आवर ले ले। लेबर कैन इफ लेबर वर्क्स आर आवर्स टू कंप्लीट, find out the value of r for which the method number 2 will get the better wages। देखो दोस्तों better wages की बात हो रही है। आमन सर देखिए ऑप्शन जो हमारा मेथड नंबर 1 है उसमें इसको मिलेगा 600 रुपए तो फिक्स मिलेगा, ठीक है, उसके बाद 50 रुपीज पर आवर मिलेगा, आर आवर्स काम कर रहे हैं प्लस 50 आर, एक घंटे के लिए आर रुपए तो सॉरी एक घंटे के लिए 50 रुपए तो आर आवर्स के लिए 50 आर मिलेगा। दूसरे ऑप्शन में इसको 170 रुपए पर आवर मिलेगा। मैं आपसे वो कितने घंटे वो काम करे ताकि जिसमें दोनों में उसको सेम पेमेंट मिलेगा, मैंने कर दिया, इसमें इतना पेमेंट मिलेगा, इसमें इतना पेमेंट मिलेगा, मैं वो आवर्स निकाल रहा हूं जिसमें उसको सेम पेमेंट मिलेगा। यदि दोस्तों उसने उसके ऊपर काम किया, चलो देखते हैं ना। अब अमन सर हमने यहां पे आर की वैल्यू निकाल ली, तो ये 600 इज इक्वल्स टू आ गया 170 माइनस 50, तो ये आपका आ गया 120 आर, आर का वैल्यू आ गया आपका 5। दोस्तों क्या कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द सेकंड मेथड में। देखो यहां पे तो दोस्तों 6, यदि मान लेते हैं हम मतलब 5 घंटे वो आवर्स हैं जहां पर उसको दोनों में उसको सेम इनकम होने वाली। यदि 5 घंटे काम करेगा तो यहां भी दोस्तों उतना ही पैसा कमाएगा, यहां भी उतना ही पैसा कमाएगा। यदि उसको पर आवर यहां पे ज्यादा मिल रहा है, यदि दोस्तों पर आवर 6 घंटे से ज्यादा काम करेगा तब जाकर के ये फिक्स को क्रॉस कर जाएगा और पर आर रेट ज्यादा है तो यहां पे रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम 5 से ज्यादा होना चाहिए। यदि आप सेकंड मेथड में कमाना चाहते हैं ज्यादा, 5 घंटे में तो दोनों में सेम कमा रहे हैं, आप पर आवर ज्यादा कमाना चाहते हैं तो 5 घंटे से ऊपर काम करिए, और ऐसे 5 घंटे से ऊपर एक ही ऑप्शन है यहां पे 7। यदि मुझसे पूछता मिनिमम कितना एक्स्ट्रा काम करेगा, मिनिमम मतलब वो कौन सा यूनिट है जिसमें एग्जैक्टली वो सेकंड मेथड में ज्यादा कमाएगा, तो 5 घंटे में दोनों में सेम कमा रहा है, 6 घंटे में ज्यादा कमाएगा, मतलब जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा आवर्स कमाएगा वो मेथड नंबर 2 में। तो इसने पूछा था गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच मेथड नंबर 2 में ही विल गेट द बेटर वेजेस। तो सर वो 5 घंटे तो सेम कमा रहा था, 6 घंटे में उसको बेटर वेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए एवरीबॉडी, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। गाइस ए को बनाने में 3 घंटे लगते हैं और प्रोडक्ट बी को बनाने में टोटल 5 घंटे लगते हैं। टोटल उसके पास 200 घंटे ही हैं, मतलब टोटल 200 घंटे से ऊपर तो यूज ही नहीं कर सकता। एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, मान लेते हैं इसके एक्स यूनिट बनाते हैं और हम इसके बी के वाई यूनिट्स बनाते हैं। एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे तो एक्स यूनिट को बनाने में 3x आवर्स, और यदि एक यूनिट ऑफ बी को बनाने में 5 घंटे तो 5 यूनिट्स को बनाने में 5y आवर्स। हमारे सर ये टोटल ड्यूरेशन है हमारे पास 220 घंटे हैं, मतलब मैक्सिमम ये ड्यूरेशन 200 हो सकता है, 220 हो सकता है, तो 220 से कम हो सकता है, 220 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमारा इनइक्वालिटी बन गया 3x plus 5y should be less than equals to 220। एवरीबॉडी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशियो, इन दोनों में क्या ऐड करें ताकि हमारा रेशियो 3/4 हो जाए। व्हाट इज 3/4 दोस्तों, चलिए 3/4 इज आंसर, सॉरी 3/4 इज 0.75। अब हम ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाएंगे, हम ऐड करके देखते हैं एक बार ऑप्शन ए को। यदि ऑप्शन ए को ऐड किया तो 49 प्लस 3 52 डिवाइडेड बाय 68 प्लस 3 अमन सर 71। देखते हैं क्या ये हो गया क्या, 52 डिवाइड बाय 71 बात नहीं बनी, 0.73 आ रहा है, मुझे 0.75 चाहिए, तो इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। आप मेरे लिए आप सीधे ऑप्शन सी चेक करिए अभी आंसर निकालने के लिए। 49 प्लस 8 अमन सर 57 डिवाइड बाय 68 प्लस 8 एवरीबॉडी 76 डिवाइड करके देखिए 57 डिवाइडेड बाय 76 एवरीबॉडी आंसर वी आर गेटिंग 0.75। तो ये ऑप्शन सही, बाकी दूसरे सारे ऑप्शंस गलत। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी विथ मी। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी किसते की दोस्तों 1000 रुपए की है, एनुअली फॉर 7 इयर्स है, ठीक है, रेट है 16% कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली। फ्यूचर वैल्यू निकालना है एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू। लेट्स अप्लाई द ट्रिक एवरीबॉडी गाइस विथ मी। अमन सर 1 प्लस इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बट मैंने आपको ट्रिक सिखाई है। 1 प्लस इक्वल्स टू एवरीबॉडी R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1। 7 इंस्टॉलमेंट है, इक्वल टू कितने बार 6 बार एवरीबॉडी 1 2 3 4 5 6 GT मल्टीप्लाई बाय तुच्छ सी एन्युटी 1000 रुपए। सर ये आ गया 1141.11413 एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने कहा था
कि आपको धीरे धीरे ये फील होगा कि ट्रिक से आंसर एग्जैक्ट सेम आते हैं, हमें राउंडिंग ऑफ वगैरह का टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अज्यूमिंग दोस्तों डिस्काउंट रेट देके रखा है 7%, हाउ मच वुड यू पे, आज कितना पे करूं ताकि 500 रुपए मुझे मिले फॉर एवर। ग्रोथ रेट देके रखी है, सब परपेचुअल एंटिटी का प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है ए अपॉन आई माइनस जी। आपको चाहिए 500 रुपए अनंत काल चीर काल तक दोस्तों। आई माइनस जी 7% है दोस्तों आपका डिस्काउंटिंग रेट, और ग्रोथ रेट है 5% डिवाइडेड बाय 2%। 7 minus 2, 7 minus 5, everybody with me guys, let's do in the calculator. 500 divided by 2%, 25,000 is the right answer. Option D is the right answer. चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। राजेश ने डिपॉजिट किया है 3,000 रुपए स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर। दोस्तों स्टार्टिंग वर्ड पढ़ते ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि ये क्वेश्चन ड्यू का है। 3,000 रुपए डिपॉजिट किया है, मतलब ये एन्युटी देके रखा है। इफ द अकाउंट अर्न्स, इतना इंटरेस्ट अर्न करता है कंपाउंडिंग क्वार्टरली और आर अपॉन 400, हाउ मच मनी ही विल हैव इन हिज एट द एंड ऑफ 4th ईयर। गाइस 16 इंस्टॉलमेंट्स हैं, हमसे बैंक बैलेंस मांग रहा है 3,000 एट द रेगुलर पेमेंट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया ड्यू का, फ्यूचर वैल्यू प्लस ड्यू का। लेट्स स्टार्ट विद दिस अमन सर, लेट्स स्टार्ट विद दिस अमन सर। 1 फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक की शुरुआत 1 प्लस इक्वल टू से होती है, पर ड्यू का रहा तो आर। दोस्तों रेट कितना है 5.75, आर अपॉन 400 क्वार्टरली है, प्लस 1 इंटू 1। 16 इंस्टॉलमेंट है 15 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीटी मल्टीप्लाई बाय तुच्छ सी एन्युटी 3,000 रुपए। दोस्तों 50 गाइस कुछ गड़बड़ हो गया। वाइल राजेश ने डिपॉजिट किया 3,000 स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर इन द सेविंग अकाउंट, इफ द अकाउंट टर्न्स इतना कंपाउंडिंग क्वार्टरली, हाउ मच मनी विल ही हैव एट द एंड ऑफ 4 ईयर। गाइस एक बार और चेक कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। 16 मैंने 15, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। एवरीबॉडी विथ मी गाइस। इसने पता क्या किया, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर की जगह इसने गड़बड़ किया। चलो देखते हैं एक बार और। सर फ्यूचर वैल्यू का निकालना है 5.75, आर अपॉन 400 प्लस 1 इंटू 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जीटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 50। एक मिनट, राजेश ने डिपॉजिट किया है 3,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, इफ द अकाउंट अर्न्स इतना एट कंपाउंडिंग क्वार्टरली, हाउ मच मनी विल ही हैज एट द एंड ऑफ 4th ईयर। पक्की बात है, इसने जो है तो यहाँ पे जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दिया है ना, यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों देयर इज अ करेक्शन। एक बार हम लोग इसको ना हम उसके हिसाब से निकाल देते हैं, ऑर्डिनरी के हिसाब से निकाल देते हैं। 1 प्लस इक्वल्स टू 5.75 आर अपॉन 400 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जीटी। अरे यार मेरी गलती है, 15 बार क्यों दबाएंगे, जब आर अपॉन 400 शुरू किया तो इक्वल से 16 बार दबाएंगे पूरा। गाइस सही है, मेरी गलती गाइस। आर अपॉन 400 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल से 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GT multiply by annuity. Guys 54380, everybody you will get the exact answer. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Sorry guys, R upon 400 शुरू किया तो इक्वल टू उतने बार दबाएंगे जितने इंस्टॉलमेंट। 1 प्लस इक्वल टू से शुरू करते तो इक्वल टू एक कम। सॉरी मेरी गलती गाइस। दोस्तों एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देके रखा है, कितने सालों में पैसा डबल हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, डबल हो जाएगा, टाइम मांगा है तो मैंने कहा था 1 डिवाइडेड बाय R%। अमन से डबल मांगा है तो n-1, ट्रिपल मांगा तो 2 अपॉन R, 4 गुना मांगा तो 3 अपॉन R। 1 डिवाइडेड बाय 12.5%, गेट द आंसर एवरीबॉडी इन द कैलसी। 1 डिवाइडेड बाय 12.5%। अब आंसर 8 साल, 8 इयर्स। यदि आपके पास ये शॉर्टकट्स नहीं पता है, मैं आपको अभी भी सजेस्ट करूंगा 1 शॉर्ट रिवीजन देके जाओ, शॉर्टकट से जाओ दोस्तों, आपको एग्जाम में रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने आंसर पहले क्यों नहीं पता था। चलिए गाइस 5,000 इज पेड एवरी ईयर, 5,000 रुपए हर साल पे होता है, एन्युटी देके रखा है। फॉर 10 इयर्स टू पे ऑफ अ लोन, व्हाट इज द लोन अमाउंट। आप 5,000 रुपए हर साल पे करते, कुछ लोन लिया था, कह रहा है गाइस व्हाट इज द लोन अमाउंट। लोन अमाउंट निकालना है, कितने साल तक पे किया, 10 साल तक पे किया, रेट देके रखा है। एवरीबॉडी विथ मी। सर हमें एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने बार, 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबका टोटल चाहिए दोस्तों GT, इसको डिवाइड करना नहीं, GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 5,000 रुपए, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 26080। एवरीबॉडी गाइस एग्जैक्ट आंसर यू विल गेट ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। आइए दोस्तों मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
₹800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ₹800 800 इन्वेस्ट किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हो गया वापस से ये आपका क्वेश्चन एन्युटी का। इंटरेस्ट रेट है 10%। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू निकालना है आफ्टर 10 पेमेंट्स। क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी का ही क्वेश्चन हो गया। एवरीबॉडी विथ मी, लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेटर। 1 प्लस इक्वल्स टू आंसर r upon 1200 plus 1 into 1। guys why r upon 1200 क्योंकि कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ मंथ हो रही है। 10 इंस्टॉलमेंट है इक्वल्स 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका टोटल चाहिए। कोई बटन है क्या? GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी मल्टीप्लाई बाय 800 रुपए। 8182 8182 और यहां पे आ रहा है 7 4 5 6 रुपए का डिफरेंस। मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पे कोई भी दिक्कत है। 6 रुपए का डिफरेंस एक्सेप्ट कर कुछ एक्सट्रीम लेवल पे राउंड ऑफ मारा है, पर चलो अपन एक बार और निकाल लेते हैं। एवरीबॉडी एट द एंड था ये, चलो एक बार और निकाल लेते हैं हमसे कुछ चेक करने के लिए। 1 प्लस इक्वल्स टू r अपॉन 1200। वाई 1200? क्योंकि हाँ कंपाउंडिंग यहाँ पे मंथली हो रही है। r अपॉन 1200 प्लस 1 इंटू 1। चलिए इक्वल्स टू दोस्तों कितने बार? सर फाइंड 800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन द अकाउंट पेइंग 6% आफ्टर 10 पेमेंट्स। आफ्टर 10 पेमेंट्स इक्वल्स टू 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइस सबका टोटल चाहिए। GT मल्टीप्लाई बाय 800 रुपए की एन्युटी। 8182 ना जी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मुझे नहीं लगता यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ये जो पावर लेके रखा है पावर सही लेके रखा है। हालांकि फिर भी पावर के हिसाब से भी चले तो भी दोस्तों गड़बड़ी है। यहाँ पे आपका आंसर 8182 आना चाहिए था। देयर इज अ 100% देयर इज अ 5 to 6 रुपीस डिफरेंस। हालांकि ऐसे डिफरेंस वाले आंसर क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं, कोई बहुत पुराना ही क्वेश्चन ये रह गया है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं 10 बार इक्वल्स बटन दबा के। 1 प्लस इक्वल्स टू, अरे फिर तो क्या है ड्यू का हो जाएगा क्वेश्चन। ना जी ना, गलत हो जाएगा। चलिए आगे। सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट। इतना हो गया 3 सालों में, A3 दे के रखा है। इतना हो गया दोस्तों 4 सालों में। आपसे रेट निकाल रहा है। अमन सर A3 दे के रखा है और A4 दे के रखा है, हमने इसको डिफरेंस लेके हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सर A3 दे के रखा है और A4 दे के रखा है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? बैंक बैलेंस यदि बढ़ रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, उसका रीजन है सिर्फ आपको ब्याज। सर 2784 माइनस 2688 आपका 1 साल का ब्याज है 96 रुपीस। चलिए अमन सर ये 3 साल का आपको अमाउंट देके रखा है, यदि 3 साल का ब्याज माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज जितना मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 3 साल का ब्याज 288। यदि मैं अमाउंट से 3 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूं, माइनस 2688 से माइनस कर दूं, तो आपका प्रिंसिपल आ गया दोस्तों, यहां पे प्रिंसिपल आ गया आपका 2400। आइए दोस्तों बात करते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट पता है, आइए फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अमन सर ये देके रखा है 96, प्रिंसिपल आपने निकाल लिया 2400, रेट आपको निकालना है परसेंटेज डिवाइड बाय 100। कितने साल का इंटरेस्ट लिया? 1 साल का, तो टाइम भी 1 साल। इस पूरे को सॉल्व करके रेट निकाल लेते हैं यहां से। एवरीबॉडी विथ मी। सर 96 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड में जाएगा डिवाइड बाय 2400। सर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 4%। एवरीबॉडी विथ मी गाइस, 4%। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको बन गए होंगे, कि सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नाउ रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,000 इन अ स्कीम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। उनको मिल गया दोस्तों कितना? 25,000। अरे यार अब भी करवाए क्वेश्चन, ठीक है। CAGR निकालना है, CAGR दे दिया है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स। अमन सर CAGR का फॉर्मूला होता है, CAGR इज इक्वल्स टू करंट वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 क्वेश्चन भी जा सकते हैं, ठीक है, पर मैं आपको निकालना सिखाता हूं। क्या पता आंसर कल को डेसिमल में आता तो, क्योंकि इसका आंसर 6 ईयर्स है, इसलिए आप ऑप्शन 2 क्वेश्चन जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऑप्शन से उठाऊंगा, जैसे एक बार चलो दिखाता हूं ऑप्शन 2 क्वेश्चन। r अपॉन 100 8.88 r अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 15,000। मैं इक्वल बटन दबाऊंगा 6 बार। यदि 25,000 मिल गया तो 6 साल राइट आंसर है। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 24,990 मिल गया, 10 रुपए का फर्क है। ऑप्शन 2 क्वेश्चन आप जा सकते थे। लेकिन दोस्तों मैं मान लेते कल को आंसर 5.5 या 7.7 आंसर होता, तो आइए मैं इसलिए सॉल्व कराता हूं। आंसर CAGR देके रखा हमको 8.88, करंट वैल्यू 25,000, इनिशियल वैल्यू 15,000, इस पूरे की पावर 1 अपॉन n जो मुझे निकालना है माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। एवरीबॉडी विथ मी। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा डायरेक्ट सोचना। ये पूरा 100 यहां पे डिवाइड में जाएगा, ये माइनस 1 वहां पे फिर प्लस में जाएगा। उठाते हैं कैलसी। सर देखिए 8.88 डिवाइडेड बाय 100 किया, डिवाइड बाय 100 किया, ये पूरा डिवाइड बाय 100 हो गया। ये माइनस 1 वहां पे प्लस में जाएगा, प्लस 1,
तो ये आपका आ गया दोस्तों 1.0888, 25,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करेंगे तो ये आपका आ रहा है दोस्तों 1.66 इस पूरे की पावर 1/n। मैंने आपको एक चीज सिखाई है, अरे सॉरी रुको रुको, हाँ गाइस मैंने आपको क्लास में सिखाया है एक चीज, वो ये जब भी आपको पावर कैलकुलेट करना है यू आर बाउंड टू यूज द लॉगरिथम। आइए हम लॉग यूज करते हैं, तो जब लॉग लेंगे उधर जो भी उसका लॉग ले लो, 1.088 डिवाइड बाय उसके लॉग से कर दो जिसके ऊपर पावर चढ़ी हुई है 1.66 और आपको मिल जाएगा यहां पे 1/n। लेकिन आपको n निकालना है 1/n नहीं, तो दोस्तों मैंने कहा था आप रेसिप्रोकल कर दो बोथ द साइड, तो आपका n हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया, log 1.66 ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय log 1.088 नीचे आ गया। एवरीबॉडी गाइस लेट्स सॉल्व दिस एंटायर इन द कैलकुलेटर। अमन सर पहले नीचे वाला log निकाल लेते हैं, एवरीबॉडी होल्ड विथ मी सर। 1.088 888 था ना, 1.0888 यस 1.0888 अंडर 13 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 1.0888 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558, ये पूरा डिनोमिनेटर आ गया m प्लस 1.6666 का लॉग लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 मल्टीप्लाई बाय 3558, ये पूरा न्यूमिनेटर आ गया डिवाइड बाय एमआरसी कंफर्मेशन कॉल 6.00। अमा सर n का वैल्यू आ गया मेरा 6 इयर्स। लेकिन दोस्तों आपकी किस्मत बहुत अच्छी है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन 2 क्वेश्चन में हो जाता था, बट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस मेक श्योर यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन रुकिए, मैं आपको ना मैं कॉन्सेप्ट हैंडबुक से डायग्राम बना हुआ वहां पे रिव्यू करवा के सॉल्व करूंगा। डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट इस बार भी एग्जाम में आ गया, सॉरी ये अभी भी आ गया, ये मधु लिमिटेड 3 बार एग्जाम में इन्होंने मॉड्यूल पूछ चुका है, वेरी हाई चांसेस। गिव मी टाइम दोस्तों, मैं आपको डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट का डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब पे लेकर के आता हूं आजकल में, एंड विल डिस्कस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ के नहीं जा रहे हैं, समझ में भी नहीं आएगा, मैं समझा भी दूं, तो डोंट वरी गाइस, मैं इसको पूरा डिस्कस करता हूं और अभी मैं कॉन्सेप्ट हैंडबुक से सॉल्व करवा दूंगा इसको। चलिए अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलिए राजेश ने इन्वेस्ट किया 20,000 रुपए पर ईयर इन अ स्टॉक इंडेक्स फंड, अर्न करता है 9% पर ईयर, अर्न की एन्युटी है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। क्लोजेस्ट वैल्यू दोस्तों एक्यूमुलेटेड फंड निकालना अपॉन द लास्ट पेमेंट, 10 साल तक पेमेंट किया है दोस्तों, 10 साल के बाद क्लोजेस्ट फंड निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। एवरीबॉडी 20,000 पर ईयर इन्वेस्ट किया, चलो लेट्स स्टार्ट। सर 1 मेमोरी क्लियर, 1 प्लस इक्वल्स टू r अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 9 बार गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 20,000, यू विल गेट 303858 एवरीबॉडी 303858, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितना गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, जो कि पावर 9 चाहिए थी पावर 10 दे दिया इन्होंने, ठीक है। सो अगेन वी कांट डू एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चलिए आगे। एन इन्वेस्टमेंट, अच्छा क्वेश्चन है, फालतू का लैंग्वेज बैरियर के साथ सुनिएगा। एन इन्वेस्टमेंट इज अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए वो अर्न करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ₹100 इन्वेस्टेड इन ईयर 2, मतलब आपने 100 रुपए 2 सेकेंड ईयर में डाले, आप डाल दो सेकेंड ईयर में डाले, ठीक है चलो, एक्यूमुलेट्स टू इतना इन 4 इयर्स, मतलब ये आपका बैंक बैलेंस A2 था, आपने 100 रुपए बैंक में डाले थे सेकेंड ईयर के अंदर, 100 रुपए आपके बैंक में थे और वो इतने हो गए 4 साल के बाद। 500 रुपए इन्वेस्ट किया है इन द 5th ईयर, वो कितना हो जाएगा 10 साल के बाद। देखो सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अमन सर हमें यहाँ पे 500 रुपए प्रिंसिपल को हमको बताना कि कितना हो जाएगा 10 साल के बाद, मुझे रेट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपको 2 बैंक बैलेंस देता है, शॉर्टकट नहीं पता दोस्तों तो बात बिगड़ जाएगी, तो आप बच्चे को बता के हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अमन सर आगे वाला बैंक बैलेंस, आगे वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय पीछे वाला अमाउंट 100, दिस विल गिव यू कॉमन रेशियो R, गैप है दोनों के बीच 2 साल का, -1 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल गिव यू कॉमन रेशियो, दिस विल गिव यू इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट I। आइए निकाल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट I। सर 105 डिवाइडेड बाय 100, दोनों अमाउंट के बीच गैप है 2 साल का, पावर 1/2 -1, ये आपका आ गया r की पावर 1 अपॉन n -1 विल गिव यू I। पर हमारे से डेसिमल में परसेंटेज में चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 2.4695%। एवरीबॉडी पर मुझसे क्या मांगा सुनिए, मैंने अब मान लेते मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किया है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इन 5वें साल में कितना हो जाएगा 10वें साल में गाइस, मतलब 6 7 8 9 10, 5 साल में मेरा इसी रेट से पैसा इन्वेस्ट हुआ, कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, अमाउंट निकालना है, 500 रुपए का प्रिंसिपल डाला है, रेट निकाल लिया मैंने R
अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 500। बैंक बैलेंस निकालना है कितने साल के? 5 साल के बाद। 1 2 3 4 5 564.86 गाइस, 564.8। एवरीबॉडी गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हमने पूरे रेट को पूरे 12 डिजिट तक लेके चले। गाइस इफ यू डोंट नो द शॉर्टकट्स, अगेन शॉर्टकट नंबर 1 2 3 4, ये 4 शॉर्टकट आप लेके नहीं जा रहे हो, कैलकुलेटर ट्रिक्स लेके नहीं जा रहे हो, और आप बोलो एग्जाम में सर मेरे को ना कितना सोचना पड़ रहा है, तो आप गलत हो। आप गलत हो मतलब मानो इस चीज को, जब तक नहीं मानोगे इंप्रूव कैसे करोगे यार। चलिए, एन इन्वेस्टर इज सेविंग टू पे एन ऑब्लिगेशन ऑफ 15,250 रुपए विच विल बी ड्यू इन 7 साल के बाद उसको 15,250 रुपए चाहिए। अर्निंग 7.5% सिंपल इंटरेस्ट। ओए होए, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कितना प्रिंसिपल मांगा है, अमाउंट दे दिया। अमाउंट सर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस PRT। अमाउंट सर ये कितना हो गया? 15,250। प्रिंसिपल मुझे निकालना है प्लस PRT कितने साल के बाद? 7 साल के बाद। एवरीबॉडी विथ मी, 15,250 इस पूरे को सॉल्व करके बताइए सर। 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 100। सर ये पूरा मैंने निकाल लिया, इसमें करना है P प्लस 1 प्लस कर दीजिए 1.525P। एवरीबॉडी विथ मी, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15,250 डिवाइडेड बाय 1.525। एवरीबॉडी प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 10,000 रुपए। एवरीबॉडी विथ मी दोस्तों, आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ेंगे। गाइस वैल्यू ऑफ द स्कूटर इज 1 लाख रुपए। आज स्कूटर की वैल्यू 1 लाख, डेप्रीसिएशन रेट है 10%। कैलकुलेट टोटल डेप्रीसिएशन वैल्यू एट, अरे यार डेप्रीशिएटेड वैल्यू बोलना चाहिए, एट द एंड ऑफ 7th ईयर, एट द एंड ऑफ द 7th ईयर। 7 साल के बाद उसकी लाइफ कितनी बचेगी? स्क्रैप निकालना 7 साल के बाद। एवरीबॉडी होल्ड योर कैलकुलेटर। अमन सर 1 माइनस R% मल्टीप्लाई बाय मशीन का वैल्यू 1 लाख, कितने साल के बाद का स्क्रैप चाहिए दोस्तों? 7 साल। 1 2 3 4 5 6 7। आर यू गेटिंग 478? आंसर 478 29.69.70 देख रखा है। बधाई हो, ऑप्शन ए हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, दो चीज पे डिपेंड करता है, नॉमिनल रेट पे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पे, ना ईयर्स पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट होता तो बेटर होता। प्रिंसिपल पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आई थिंक मेरे यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के सारे क्वेश्चंस हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय चूजिंग द वर्टेक्स। 12 पॉइंट्स है दोस्तों, जिसमें 7 कोलिनियर है। हमारे साथ ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे चाहिए 3 पॉइंट। 12 में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने के टोटल तरीके थे, लेकिन हर पॉइंट ट्राइंगल नहीं देता। 7 पॉइंट्स कोलिनियर अमन सर, जब 7 पॉइंट आते हैं तो 7 में से 3 पॉइंट आते तो मुझे ट्राइंगल नहीं मिलता। टोटल वेज माइनस वो वाले वेज जो मुझे ट्राइंगल नहीं देते। लेट्स सॉल्व 12C3। 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, 220। आई होप यू नो द कैलसी शॉर्टकट। 1 2 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 35। दोस्तों मेरा एजेंडा अभी आपको सिखाने का नहीं, डिस्कशन करने का है। सिखाने के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस डाल के रखे हैं, यू कैन इजीली रेफर। आपको सब चीज मैंने सिखाई हुई है, टेंशन मत लेना। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन विथ मी। आइएगा सुनिए। 5 बल्ब पॉइंट्स है जिसमें 3 डिफेक्टिव हैं। इफ आर टू बी ट्राइड बाय 2 बल्ब पॉइंट, दोस्तों 5 बल्ब को 2 बल्ब पॉइंट में ट्राई करना है इन अ डार्क रूम। नंबर ऑफ ट्रायल्स रूम शैल बी लाइटेंड। दोस्तों रूम में एक सही बल्ब लग जाए, रूम में रोशनी हो जाएगी। 2 सही बल्ब लग जाए, रूम में रोशनी हो जाएगी। अब ये दोस्तों से केस बनाने से बेटर है। टोटल 5 में से 2 बल्ब को उठाने के कितने तरीके? 5C2। इसमें समझ सर, एक डिफेक्टिव आएगा, 2 डिफेक्टिव आएगा, 2 गुड आएंगे, एक गुड, सब आ गया। आपको रूम में रोशनी कब नहीं होगी? रूम में रोशनी तब एक ही केस में नहीं होती जब दोनों में डिफेक्टिव लगते हैं। 5 में से 3 डिफेक्टिव है, माइनस रूम में रोशनी नहीं होगी जब 2 बल्ब आते हैं उन 3 डिफेक्टिव में से। टोटल वेज में से वो वेज माइनस कर दिए जो रूम में रोशनी नहीं करते, तो वो वेज बच जाएंगे जब रूम में रोशनी हो जाती है। गाइस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 10 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 गाइस 3 10 माइनस 3 एवरीबॉडी 7 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी विथ मी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन हाउ मेनी ways can a party of 3 men and 4 women be seated in a round table? राउंड टेबल में बैठाना, ठीक है। So that no 2 women are together, no 2 women are together। मैंने सर्कल के लिए बताया था, उनको पहले बैठाओ जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अमन सर मेन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मेन को बैठा दो M1 M2 M3 M4। 4 मेन को सर्कल में बैठाने के कितने तरीके? 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब वुमेन की जगह काउंट करो, 1 2 3 4। 4 जगह पे 4 वुमेन को बैठाना है, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। गाइस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 3 फैक्टोरियल 6, 144 इज द राइट आंसर।
दोस्तों कॉन्सेप्ट हैंडबुक में करवाए हुए सवाल ही आ रहे हैं पूरे के पूरे। दोस्तों इस बार इतना गजब कॉन्सेप्ट हैंडबुक बनाया हमने, इतना अपग्रेड किया कि आप कहीं भी गलती नहीं कर सकते, पक्की बात है, इतना अच्छा अपग्रेड किया। एक मिनट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी वेज कैन अ वर्ड ऑफ द लेटर ओरिएंटल with the letters oriental so that A and E always occupy odd place। चलो देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए दोस्तों 8 प्लेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। A and E always occupy odd place। कितनी odd place है हमारे पास? 1 3 5 7। चार में से हमारे सर कोई दो जगह को सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। 4p2 कोई दो जगह चली गई और ए चला गया हमारा और यहां पे ई चला गया। कितने बच गए दोस्तों? बच गए कितने? 1 2 3 4 5 6। अब 6 जो लोगों को 6 जगह पे सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। एवरीबॉडी विथ मी, 4p2 4 into 3 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। एवरीबॉडी गाइस 720। तो ये आपका हो गया 8640। 8640 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो गया 8640। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे बताइए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आमा सर, इन हाउ मेनी वेज द नंबर ऑफ वेज पेंटिंग द फेस ऑफ द क्यूब बाय 6 डिफरेंट कलर्स। देखिए दोस्तों इसमें आप एक बात समझना, जो हमारा ये क्यूब होता है, ये जो हमारा क्यूब होता है, मैं आपको इसका एक डायग्राम में टेलीग्राम में कोशिश करूंगा शेयर कर दूं। देखिए यहां पे दोस्तों क्यूब अलग है और सर्कुलर डायग्राम अलग होता है। यहां पर हम लोग यहां पे इसका फेस को फिक्स कर सकते हैं 6 तरीके से, ठीक है। हम बॉटम को फिक्स कर सकते हैं 5 तरीके से, 6 इन, और ये जो पूरा बच गया अब ये पूरा एक सर्कल का काम करेगा। इन हाउ मेनी वेज दोस्तों हम एक सर्कल को अरेंज कर सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास ये आ जाता है पूरा इसको अरेंज करने का 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल वेज एंड देयर आर टोटल 24 आइडेंटिकल रोटेशंस जो हमारे 2 बार काउंट हो जाते हैं। सर्कुलर के केस में ये बात याद रख सकते हो कि क्यूब के केस में टोटल देयर आर 24 आइडेंटिकल रोटेशंस, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 24 हम कर सकते हैं। गाइस मैं काम करूंगा क्यूबिकल, हालांकि आपके सिलेबस में हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए पर 2 बार पूछ चुका है एमटीपीस पर। तो 6 into 5 into 24 डिवाइडेड बाय 24 वेज। मैं इसका पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसका ना एक अलग से पूरा डायग्राम बनता है, ठीक है। मैं सर डायग्राम बना करके ये वाला क्वेश्चन और डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट दोनों को मैं ब्रेन बूस्टर करके मैं पक्का आपसे डिस्कस कर दूंगा। सो गाइस एक सेशन हमारा आ जाएगा क्यूबिक डिस्कशन के लिए और इसके लिए क्यूब वाले के लिए, और एक डिस्कशन में लेके आता हूं डेफर्ड एन्युटी कॉन्सेप्ट। डोंट वरी, आप यदि इस क्वेश्चन के लिए यहां पर आए हो तो मैं इतना फास्ट डिस्कशन में नहीं समझा पाऊंगा, इट विल टेक अ टाइम। तो मैं इसको प्रॉपर अपनी डायग्राम बना कर दिखाऊंगा। टोटल 6 और 4 डायग्राम यहां बनते हैं, ठीक है, 24 रोटेशन के। मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आगे बढ़ रहे हैं अपन। गाइस एवरीबॉडी विथ मी, रुक जाइएगा, ये सारा मैंने सॉल्व करके रखा होगा पहले। चलिए एवरीबॉडी विथ मी गाइस, इफ द सम ऑफ एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म आपको दे के रखा है, फर्स्ट टर्म ए आपको दे के रखा है, आपको एल दे के रखा है, सम दे के रखा है। अमन सर सम जब ए फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो हमारा फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। मुझे ए निकालना है सर, ये है मेरे पास 7171, n मुझे निकालना है n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। 146 माइनस 4 ये आपका आ जाएगा 142। Everybody find the value of n. Sir 7171 multiply by 2 divided by 142 divided by 142, तो आपका n का वैल्यू आ गया 101। आपका इसका वैल्यू आ गया 101। एवरीबॉडी विथ मी, 101 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेकंड टर्म आपका सेकंड टर्म देके रखा है, आपको सेकंड टर्म मतलब ए आर देके रखा है, सिक्स टर्म आपको ए आर की पावर 5 देके रखा है। सर 11th टर्म मांगा है, मतलब मुझे ए आर की पावर 10 निकालना है, ए और आर चाहिए। अमन सर बच्चे को पता है जीपी में ए आर की पावर 5 इस वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय ए आर कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। ए से ए कैंसिल हो गया, आर की पावर 4 कितना आ गया 192 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आ गया 16। बच्चे को पता है आर की वैल्यू 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहां से मेरे तो आर की वैल्यू आपकी आ गई 2। अब आर की वैल्यू को यहां पर कहीं भी पुट कर दो, चलो आर की वैल्यू को यहां पर पुट करके कर दो, ए आर इज इक्वल 12 था तो ए का वैल्यू आपका आ गया 2 से डिवाइड होकर के 6। नाउ यू हैव ए आल्सो एंड यू हैव आर आल्सो। बताइए क्या मांगा है सर हमसे, ए आर की पावर 10 निकालना है। आइए दोस्तों हम यहां पर पुट कर देते हैं। अमन सर ए कितना है मेरा 6, 2 की पावर 10, लेट्स कैलकुलेट दिस एवरीबॉडी विथ मी। 2 की पावर 10, 2 into 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1024 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका आ गया 6144। दोस्तों ऑप्शन में है क्या 6144, 6144, यस है ना सर 6144। एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ेंगे।
पता नहीं कैसे रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर आपको देके रखा है, सम देके रखा है, नंबर ऑफ टर्म वही सेम क्वेश्चन। सर सम एस एन इज इक्वल टू n by 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया इस एमटीपी को बनाने के लिए गाइस, बस वेटेज को डिफाइन रखा गया है। 45 955 मुझे n निकालना है गाइस। a प्लस एल 905 प्लस 5 ये आपका हो जाएगा, a प्लस एल आपका हो गया 1000। तो आपका n का वैल्यू कितना आ जाएगा 45955 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1000। दोस्तों 91 आ रहा है, क्या बोल रहा है? एवरीबॉडी विथ मी, रुक जाओ। 95955 n by 2। अरे रे रे रे, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 5 एंड 105, जो n by 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, सॉरी मैंने गलत लिखा, 901 सॉरी 910 आएगा ना, यहाँ पे क्या लिख रहे हो सर? 910 गैस। 45 955 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 110। 45 955 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 910। अमन सर ये हमारा फिर से आ गया 101, सेम आंसर आ रहा है 101। बताइए कुछ चेंजेस भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सर द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। कॉमन रेशियो निकालना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ द जीपी, देखो दोस्तों ए, रुक जाओ, सो शॉर्टकट है क्या? एक मिनट रुक जाओ, शॉर्टकट में दो गाइस, नो शॉर्टकट, फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, जीपी के सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये कह रहा है अमन सर। लेकिन थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे हम। देखिए अब सर सम का फॉर्मूला a इंटू ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स। आइए सम 4 प्लेसेस तक, a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अम्मा सर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या? r की पावर 8 माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 5 टाइम्स r की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, एवरीबॉडी विथ मी गाइस। अम्मा सर आप देखो हमारे पास इस पूरे को सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक बनेगी। मैंने आपको यहाँ पे रोका था पहले भी क्लास में, r मांगा है, हम जाएंगे ऑप्शन टू क्वेश्चन। एक इक्वेशन समझ लो, इक्वेशन बन गया, r का वैल्यू निकालना है। जो भी ऑप्शन हमें देगा LHS इक्वल्स टू RHS, वो ऑप्शन सही है। मैं गलत ऑप्शन भी लेके चेक करवाता हूं। आप एग्जाम में क्या करोगे, सबसे पहले ऑप्शन ए जाओगे। चलो मैं ऑप्शन ए से शुरुआत करता हूं। सर हम क्या करेंगे ना, 3 का रूट ले लिया, हमने मान लिया ऑप्शन ए राइट है, इसकी पावर 8 निकालते हैं। r की वैल्यू को √3 मान लिया, इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1। यदि मैं ऑप्शन ए के हिसाब से जाऊं तो यहां मुझे 80 मिल रहा है। चलो यहां पुट करके देता हूं 80 मिलता है क्या? 3 का रूट मल्टीप्लाई बाय 1, 1 2 3 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 40 मिल रहा है। यहां से तो बात नहीं बनी। अमन सर ये ऑप्शन मुझे LHS इक्वल टू RHS नहीं दे रहा है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, √2। सर √2 पुट करते हैं r की जगह पे एवरीबॉडी। सर 2 का रूट, इसकी पावर 8 निकालनी है, इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1। सर ये मुझे दे रहा है 15.9, मतलब ये मुझे दे रहा है 14.9, मतलब ये ऑप्शन बी मुझे दे रहा है यहाँ पे 15। चेक करते हैं, यहाँ पे मुझे 15 मिलता है क्या? 2 का रूट, इसकी पावर निकालनी 4, इंटू 1, 1 2 3 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। बधाई हो, ऑप्शन बी आपको 15 इज इक्वल टू 15 दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट, रेस्ट ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग। एवरीबॉडी मैं यकीन दिलाता हूं, यदि आप बोलो कि यहां पे सॉल्व करूंगा, कर सकते हो, बट एग्जाम के लिए कोई सेंस नहीं बनेगा। गाइस सम का फॉर्मूला देके रखा है एपी का, कह रहा है कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट टर्म बताइए। अमन सर सम का फॉर्मूला है, सम के फॉर्मूले की खास बात होती है, प्लेस पुट करने पर मुझे उस प्लेस तक का सम देता है। जब मैं यहाँ पे n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा S1 कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2। लेकिन अमन सर S1 और T1 दोनों सेम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आइए आगे बढ़ेंगे, एवरीबॉडी विथ मी, आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आइए 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 आइए, यस 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 यस। यहाँ पे सर 2 फाइनाइट सेट, 2 सेट है, 2 फाइनाइट सेट M N N एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, देखो 2 सेट है, एक सेट A माने तो एक सेट B है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फर्स्ट सेट इज 56 मोर। मान लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स थे, M एलिमेंट्स थे और इसमें N एलिमेंट्स थे। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर N। सर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर है, ज्यादा है देन द नंबर ऑफ सबसेट सेकंड वाले का सबसेट होगा 2 की पावर n, ये 56 ज्यादा है।
ये 56 ज्यादा है, इसको बराबर करना है तो यहां पे 56 कर दूं मैं, यस। चलिए या तो 56 माइनस करना पड़ेगा तो 56 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ m एन एन, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे। सर मैंने ऑप्शन ए को पकड़ा, मैंने मान लिया m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3, m n n बोला है, जिस भी ऑप्शन ने LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन सही। लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेटर। सर 2 into 1, 1 2 3 4 5 6, सर ऑप्शन ए के हिसाब से मुझे यहां पर मिल रहा है 64। आइए यहां पे चेक करते हैं, n की वैल्यू को लिया मैंने 3, 2 into 1, 1 2 3 प्लस 56। बधाई हो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपको LHS इक्वल टू RHS दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। आइए आगे बढ़ेंगे। अमन सर लिमिट निकालना है, पहले चेक करो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी बन रही है। सर जब मैंने यहाँ पे a को पुट किया, a+2 हो गया, a+2 ये कैंसिल हो गया, जब यहां पर पुट किया a माइनस a 0 हो गया, ऊपर भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। बच्चे को पता है जब भी 0/0 फॉर्म बनता है वी हैव टू यूज एलोपिटल, एलोपिटल आपको यूज करना है, आपको ऊपर वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करना है। सर आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर आ जाएगी आगे, पावर में एक कम, 5/3 -1 करेंगे, 5 - 3 आपका ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अमन सर ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन हो गया 0 अपॉन x का डेरिवेशन हो गया 1 और a का डेरिवेशन हो गया 0, नीचे a को लिखने की जरूरत नहीं है। अमन सर मैंने जैसे एलोपिटल लगाया, अब मैं x की जगह पे वैल्यू वापस लिमिट पुट करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 5/3 a+2 की पावर 2/3। सर अब ये इनडिटरमिनेट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, और कोई भी नंबर अनडिफाइंड नहीं होता। 5/3 ब्रैकेट में a+2 की पावर 2/3, एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं मुझसे कोई टिक करने में गलती नहीं हो रही, यस एवरीबॉडी। डिटरमाइन fx, मुझे फंक्शन निकालना है, इंटीग्रेशन का सवाल है, डिफरेंशिएशन करके दिया है। अम्मा सर फंक्शन निकालना है तो डिफरेंशिएशन को उल्टा करना पड़ेगा, मैंने इंटीग्रेट किया तो ये मिल जाएगा मुझे f of x इज इक्वल टू 12 x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 4 x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट k, इंटीग्रल कांस्टेंट k। सर 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, ये आपका फंक्शन आ गया, f of x आ गया 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस k। गाइस आपका प्लस k आ रहा है। अब मतलब k का वैल्यू कैसे निकालें, इसने कहा है दोस्तों कि जो f of -3, यदि फंक्शन में x की जगह -3 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 17 है, तो मैंने निकाल लिया दोस्तों f of -3। अमन सर f of -3 निकाला मैंने, f of -3 मुझे देके रखा है 17 इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे x की जगह पे, 3 into 1 1 2 3 -27 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपका रहा -108 प्लस 3 -3 का स्क्वायर दोस्तों 9 into 2 आपका 18 प्लस k। इस पूरे को सॉल्व करके k का वैल्यू निकालते हैं। सर 108 विद माइनस साइन प्लस 18 -90 यहां पर आएगा प्लस में 90 प्लस 17, एवरीबॉडी गाइस कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने गाइस। f ऑफ -3 आपको 17 देके रखा है, मैंने f ऑफ -3 जॉब 4x³ माइनस सॉरी गाइस यहाँ पे, अरे यार सॉरी यहाँ मैंने गलत साइन लगा दिया, ये आपका माइनस था, ये आपका दोबारा सॉल्व करते हैं अपन। अमन सर ये एवरीबॉडी ये कितना था आपका, ये आपको देके रखा है 17 -3 का क्यूब, 3 विद माइनस साइन इंटू 1 1 2 3 -27 इंटू 4। अमन सर -108 माइनस गाइस x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 इंटू 18 प्लस के। अमन सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस करेगा, 108 प्लस 18, ये नेगेटिव यहां पर आएगा पॉजिटिव में प्लस 17 हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपका आ गया 143, एवरीबॉडी विथ मी। तो आपका फाइनल फंक्शन हो गया इक्वेशन। इजी क्वेश्चन यदि आप पढ़ के जा रहे हो तो, वरना दिक्कत वाला काम हो सकता है। एक ही बच्चे के लिए दिक्कत होती है, मैंने पहले ही कहा था ये 143 आ रहा है कि आपका डेरिवेशन और इंटीग्रेशन इजी आ रहा है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ। 143 आएगा दोस्तों, माइनस का साइन रहेगा, एवरीबॉडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगेन बुक का क्वेश्चन है, आइए इंटीग्रेट करना है, बाय पार्ट्स लगाएंगे। चलो दोस्तों फटाफट करेंगे। सर फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन x का डेरिवेशन हो गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। आइए हम आंसर आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन का साइन जिंदा मतलब इंटीग्रेशन जिंदा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अमन सर e की पावर x हम कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा x -1। अमन सर अब यहां से e की पावर, हमें लिमिट भी सॉल्व करना है, आइए लिमिट पुट करते हैं, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e की जगह मैंने x के लिए 1 पुट किया, e की पावर 1 e
1 माइनस 1 0, अपर लिमिट सॉल्व करके 0 आ गया, माइनस किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करें, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, ये आ गया 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, तो गाइस माइनस 1, सिंस बाहर माइनस का साइन है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1। एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यू हैव विल गेट द करेक्ट आंसर 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए दोस्तों मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड द मिसिंग टर्म। दोस्तों बहुत ही घटिया क्वेश्चन था ये, देखो 6 से 13 जाना दिख रहा है अपन को एक बार में, सर अमन सर इंटू 2 प्लस 1, 13 इंटू 2 माइनस 1, 13 इंटू 2 26 माइनस 1, गाइस अगेन इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अगला देखिए इंटू 2, गाइस 51 इंटू 2 51 इंटू 2 माइनस 1, तो अगला बनता है दोस्तों इंटू 2 प्लस 1, तो 101 इंटू 2 प्लस 1, एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट द आंसर 100 203। अब आंसर बहुत इजी पैटर्न दिया इस बार इन्होंने, बहुत ही ज्यादा इजी पैटर्न दिया। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, चलिए फाइंड द मिसिंग टर्म। अगेन दोस्तों ये भी बहुत इजी पैटर्न है, देखो 28 से यहां पे प्लस 5 दिख रहा है मुझे, यहां से मुझे दिख रहा है माइनस 2, फिर मुझे दिख रहा है प्लस 5, फिर मुझे दिख रहा है माइनस 2 प्लस 5, ऑल्टरनेट में आएगा माइनस 2, तो आपका आंसर हो गया 37। एवरीबॉडी विथ मी, यू विल गेट द आंसर 37, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं, सर टीचर को कोड किया है TEACHER, बताइए TUV प्लस 2, EFG प्लस 2, ABC प्लस 2, आखिरी चेक करो RST प्लस 2, थ्रू आउट द प्लस 2 पैटर्न है। आइए दोस्तों प्लस 2 कर देंगे अपन, CDIJKLMNDEFRSTEFGNOP, एवरीबॉडी गाइस यू विल गेट द आंसर। आखिरी में TGP है, TGP यहां मुझे दिख रहा है, यहां पे TGP, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ये वाला पैटर्न बड़े दिन बाद आया, मैंने कहा था बहुत अच्छा पैटर्न है, हमने क्लास में डिस्कस किया। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 253 को कोड किया है बुक्स आर ओल्ड, ठीक है। अब 546 को कोड किया है मैन इज ओल्ड, फिर एंड गाइस 378 को किया है बाय गुड बुक्स। अब देखिए मैंने आपको समझाया था सेम नंबर फॉर सेम अल्फाबेट, पहले दोनों सेंटेंस को देखिए, इन दोनों में एक ही अल्फाबेट कॉमन है 5, सॉरी एक ही नंबर कॉमन है 5, 5 का कट कर दो, 5 दोनों सेम है तो यहां पे कोई सेम अल्फाबेट जरूर होगा, सो दोनों में सेम अल्फाबेट है ओल्ड, मतलब दोस्तों 5 यूज हुआ था ओल्ड के लिए। अब कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड को। अब सर ये मुझे समझ में 5 के लिए क्या यूज हुआ है ओल्ड, चलिए ओल्ड के लिए क्या 5 यूज हुआ है 5। अमन सर यहां पे देखिए तो 3 कॉमन है और दोनों में कौन सा कॉमन है बुक्स, तो अमन सर 3 यूज हुआ है बुक्स के लिए। अब देखिए दोस्तों यदि हम देखें यहां पे तो आर बच गया, तो आर किसके लिए यूज हुआ था गाइस, 2 यूज हुआ था आर के लिए। इसने क्या पूछा है, द आर का कोड क्या, आर का कोड हो गया दोस्तों 2। ये बहुत इजी पैटर्न है, इसमें कोई ना ज्यादा वैरायटी नहीं बन सकती, यदि ये क्वेश्चन आके समझ जाओ पेपर इजी आ गया है। सर समर को कोड किया है SUMMER, इसे कोड किया RS, तो -1 करके आया दोस्तों ये R। दोस्तों इसके बाद U को U रखा है, मतलब यहां पे रखा गया है सेम, पहले -1 किया है फिर सेम रखा है। M को रखा है N मतलब +1, M को रखा है N मतलब +1, गाइस E को रखा है इसने E मतलब सेम, फिर आखिरी वाला सेम। R को रखा है R दोस्तों, मतलब यहां पर भी सेम। यदि मैं उसी पैटर्न को फॉलो करके यदि यहां बनाऊं तो गाइस पहले -1 करते हैं VW, तो यहां पर -1 करके V आ जाएगा गाइस। इसके बाद इसने हमने रखा था सेम, तो I को हम रखते हैं सेम I, फिर दोस्तों +1 NOTU, दोनों को हमने +1 किया, फिर आखिरी के दोनों को यहां पे सेम रखा था, हमने सेम रख दिया E और R, VIOUER, एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत ही घटिया पैटर्न था। चलिए नेहा गोस गाइस क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन सेंस है, इस बार ना एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन पूछा, पोजीशन ऑफ वन पर्सन विद रेस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। हालांकि कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि एक ही वैरायटी पे 10 क्वेश्चन पूछ दे, मैंने कहा था बहुत ही इनबैलेंस है यहाँ वाली इस बार की एमटीपी, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड पेपर नहीं है, पेपर थोड़ा जनरली काफी अच्छा आता है, काफी बैलेंस्ड पेपर आता है। चलिए गाइस फ्रॉम हाउस नेहा गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, चलो घर से निकली नॉर्थ की तरफ गई। मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मल्टी डायरेक्शन देख रखे हैं, मैंने कहा था जब भी ऑप्शन मल्टीपल डायरेक्शंस रह जाएं अब यू हैव टू गो फ्रॉम ऑप्शन टू, सॉरी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। नॉर्थ गया, नेहा गोज टुवर्ड्स नॉर्थ,
for her college. Then she turns left anti-clockwise and then turns right clockwise. Then she turns left and reach to the college. ठीक है, ओके. इन विच डायरेक्शन हर कॉलेज इज, घर से यदि मैं एरो बना करके उन्हें कॉलेज की तरफ देखूं तो कॉलेज उनका आ रहा है नॉर्थ वेस्ट. एवरीबडी गाइस, नॉर्थ वेस्ट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे. एवरीबडी विथ मी. y इज ईस्ट ऑफ x. तो दोस्तों पहले हम बना लेंगे यहां पे x को. y इज ईस्ट ऑफ x. y इज ईस्ट ऑफ x. which is x which is to the north ऑफ z. मतलब z इसके साउथ में है, ताकि ऐसी जगह पे बैठा x, देखिए z से देखेंगे तो उसके नॉर्थ में, बिल्कुल x उसके नॉर्थ में है z के. ठीक है. इफ p इज टू द साउथ ऑफ z, p इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ z. मुझे थोड़ा और नीचे जगह चाहिए थी, रुक जाओ ले लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, पता नहीं आगे चलो जगह बनी तो और छोटा करेंगे. p इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ z. p के जो है साउथ ऑफ z नीचे बना दिया मैंने. देन p इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू y. यदि y से मैं p की तरफ देखूंगा दोस्तों तो उसका डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे वेस्ट साउथ. अब आंसर उसका डायरेक्शन आ रहा है साउथ वेस्ट. एवरीबॉडी, बहुत ही इजी क्वेश्चन. जब भी हमसे पोजीशन ऑफ वन पर्सन विद रेस्पेक्ट टू अनदर पर्सन मांगता है, वी आर बाउंड टू मेक द डायग्राम. और इसी पर पूरा पेपर आ गया इस बार आपका एमटीपी. चलिए, 5 विलेज P Q R S T आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर. भाई विलेज ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अनदर बोलेगा. P इज टुवर्ड वेस्ट ऑफ Q. बोलो ना, बहुत ही इंबैलेंस है. टुवर्ड्स वेस्ट, P इज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ Q. R is to the south of P, guys. R is towards south of P. चलिए ये हो गया दोस्तों. T is to the north of Q. T is to the north of Q. And S is to the east of T. Guys, S is towards the east of T. चलिए, then R is in which direction with respect to S. यदि मैं S में डायग्राम बना के, कंपास बना के R की तरफ देखूं तो दोस्तों ये मेरा निकल करके आ रहा है साउथ वेस्ट. एवरीबॉडी गाइस, साउथ वेस्ट, सॉरी, यस साउथ वेस्ट. एवरीबॉडी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दोनों का साउथ वेस्ट. चलिए एवरीबॉडी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसको लगाइए आप स्टार में. आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं, इसको एलडीआर का एलडीआर लगाइए. इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, सुनिएगा क्या कह रहा है एवरीबॉडी. ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ. सुनिएगा, जो आपका साउथ वेस्ट था यदि ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ आपका साउथ वेस्ट नहीं हुआ है, जो आपका साउथ वेस्ट था यदि ये नॉर्थ हो गया, मतलब आपका जो डायग्राम है, आपका जो कंपास है, ये वाला रोटेट हुआ है. कैसे रोटेट हुआ है? क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज. आपको लगता है सर नॉर्थ इधर आ गया ना, अलग अलग है. नॉर्थ साउथ वेस्ट आपका नॉर्थ हो गया, तो बताइए आपका नॉर्थ ईस्ट कितना हो जाएगा? मतलब आपका यदि ये इतना रोटेट हुआ है, मतलब आपका पूरा कंपास 90 प्लस 45 डिग्री घूम गया है. मतलब आपका जो भी डायरेक्शन है सारे के सारे 45 डिग्री घूम गए. किसका पूछ रहा है देन? और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन सा दोस्तों? आपका नॉर्थ ईस्ट ये रहा. यदि ये क्या हो जाएगा सर? ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा, मतलब ये इतना घूमेगा और इतना घूम जाएगा, तो आंसर वो यहां पर आ जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा वो साउथ में आ जाएगा. एवरीबॉडी गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चलिए अब आया दोस्तों क्लॉक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन. इन अ क्लॉक, दोस्तों पहले क्लॉक बना लेते हैं. चलिए, हमने कहा था हम घड़ी को फिक्स रखेंगे, तो हम घड़ी को फिक्स कर लेते हैं. सर यहां पर होगा 12, यहां पर होगा 3, यहां पर 9 और यहां पर 6. क्या कह रहा है? 12:30 बजे दोस्तों आवर हैंड, जो छोटा वाला कांटा है दोस्तों, वो होता है आपका नॉर्थ में. चलो अच्छी बात है, इसने तो दोस्तों क्वेश्चन को इजी कर दिया, इसने तो कंपास को भी चेंज नहीं किया. तो कह रहा है मिनट हैंड पॉइंट करता है साउथ में. हाँ सीधी बात है, मिनट हैंड साउथ में. क्या बता रहा है इसमें? ठीक है. इन विच डायरेक्शन 12:45 पे, इन विच डायरेक्शन वुड मिनट हैंड 12:45, मिनट हैंड 12:45 में आ जाएगा दोस्तों, आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा. तो दोस्तों हमारा कंपास ओरिजिनल है, तो आंसर ये वेस्ट पे आ जाएगा. आंसर विल बी वेस्ट. इसने डायरेक्शंस को चेंज ही नहीं किया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. चलिए, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. अरे यार, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. चलो देखते हैं, एवरीबॉडी विथ मी. चलो ऐसा ले लेते हैं 5. चलो ठीक है, मिटा देंगे 11 को, रुक जाओ. हाँ क्या कह रहा है, चलो देखते हैं. आइए सर, 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. ठीक है. अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर. दोस्तों देखो, चलो बना लेते हैं अपन पहले. सर 1 2 3 4, कैसा बनाए? 5 लोगों को बनाना है. 5 1 2 3 4. चलो ऐसा बना लेते हैं. 1 2 3 4 5.
हालांकि दोस्तों बेस्ट ये रहेगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा 1 2 3 4 और ये 5, ताकि मिडिल वाला सोचने में आपको उनको आसानी होती है। चलो ठीक है, क्या कह रहा है अभिनव, अभिनव अभी लिखते हैं अपन इसको, अभी इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर। अमन सर इसके 2 डायग्राम हो सकते हैं, तो चलो अपन स्टार्टिंग में 2 डायग्राम बना लेते हैं। एवरीबॉडी विथ मी। अमन सर वापस से सर्कल के केस में मैंने आपको हिदायत दी थी कि आप हमेशा प्लेसेस को पहले ही बना लिया करना। चलो अमन सर अभी इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, ये भी तो हो सकता है। ठीक है चलिए मैंने बना लिया है दोस्तों। एवरीबॉडी विथ मी। क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, ओके अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। दोस्तों ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। चलिए क्या कह रहा है, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। दोस्तों अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट, अच्छा अभी अभिनव है ना, अभिनव है, याद रखना अभिषेक नहीं बना अब तक, अभिनव है दोस्तों, ये अभिनव। ठीक है अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभी तक अभिषेक नहीं बना दोस्तों, तो मैं इसे प्लॉट नहीं कर सकता, इसे रोक दिया मैंने। ठीक है आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, ये बन जाएगा आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। दोस्तों अपूर्वा को कहां बनाए, अमन सर अपूर्वा को वहां बनाइए जिसके लेफ्ट में कौन आए, आलोक। एवरीबॉडी यहां पर यदि मैंने मान लेते अपूर्वा को बनाया, APURV अपूर्वा, तो जो आलोक है आलोक हो जाएगा दोस्तों उसके लेफ्ट में, तो यहां पे बन जाएगा अपूर्वा। क्या बोला था, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, नहीं सॉरी आलोक, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अमन सर यदि आपने बनाया तो ये वाला माना जाता है लेफ्ट, और गाइस सॉरी यस मैंने उल्टा बना दिया, आप सर्कल में बैठे हो, सो सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक। गाइस क्लॉकवाइज इज योर राइट एंड एंटी क्लॉकवाइज इज योर लेफ्ट। मैंने सबको सेंटर की तरफ बैठाया है, एक मिनट रुक जाइएगा गाइस, ये अपन ने गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी गाइस, पहले सही लिखा अपने डायग्राम सही है। एवरीबॉडी गाइस मैंने इंटर, ये है आपका राइट और दोस्तों ये ही है आपका लेफ्ट, हमने सब लोगों ने सेंटर में फेस किया ऐसा माना। ठीक है क्या बोल रहा है दोस्तों, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ, सॉरी आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा। अमन सर यहाँ पे आलोक बैठा है, इसके लेफ्ट में, ये लेफ्ट साइड में आता है अपूर्वा, क्या मतलब अपूर्वा इसके राइट में, तो अमन सर यहाँ पे अपूर्वा को बैठा देंगे। अमन सर यहाँ पे तो अपूर्वा की जगह बन गई। अब देखते हैं क्या यहाँ पर अपूर्वा की जगह है क्या। अमन सर यहाँ पे यदि हम बनाएं तो ये है राइट, ये है लेफ्ट। अमन सर ये कह रहा है आलोक लेफ्ट में होना चाहिए, यदि मैंने अपूर्वा को यहाँ पे बना दिया तो आलोक उसके राइट में हो जाएगा, जो कि नहीं बनेगा, जबकि मुझे आलोक उसके लेफ्ट में चाहिए। तो ये वाला डायग्राम हो गया मेरा यहाँ पे खारिज। अब दोस्तों एक ही जगह बची है, यहां बना दो अभिषेक, सोचो ही मत, बना दो अभिषेक, और भी जगह ही नहीं बची उसके लिए। अब क्या पूछा है, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव, अभिनव के नेक्स्ट में कौन है, आलोक और अंकुर। क्या पूछा है, ऑन हिज राइट, राइट साइड में, तो राइट साइड में इनके बैठा हुआ है दोस्तों आलोक। एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर विल बी आलोक। चलिए बहुत दिन बाद दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया है, पता है, ऐसा वाला पैराग्राफ वाला, काफी टाइम से आ नहीं रहा था। 6 फ्रेंड्स ABCDE आर सिटिंग इन अ रो। चलिए फेसिंग नॉर्थ बोलकर एक क्वेश्चन को आसान कर दिया। डायग्राम हम यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है C इज सिटिंग बिटवीन, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, C इज, 2 डायग्राम बनाएंगे यहां पे, C इज सिटिंग बिटवीन E and A, C is sitting between E and A। अमन सर बिटवीन वाले कंडीशन 2 डायग्राम का जन्म हुआ, C is sitting between E and A, दोनों को साथ में ले लिया, एक खारिज हो जाएगा। ठीक है D is not at the end, याद रखना D किसी भी, D is not at the end, D is not at the end। ठीक है B is sitting immediate right of E, guys B is sitting, ये रहा राइट, ये रहा आपका लेफ्ट, योर राइट इज राइट एंड योर लेफ्ट इज लेफ्ट। सर बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, बन गया दोस्तों। यहां पे इमीडिएट राइट अवेलेबल नहीं है, ये वाला डायग्राम हो गया हमारा खारिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, गाइस एफ इज नॉट एट द राइट एंड, मतलब यहां पे दोस्तों इस एंड में एफ नहीं आएगा, मतलब वो राइट एंड में नहीं, मतलब लेफ्ट एंड में तो वो आ सकता है, ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है एफ इज नॉट एट द राइट एंड, बट D is sitting third left of E, third left, first, second, third left of, यहां पे बैठा हुआ है दोस्तों। F is not at D, D is sitting third left of E, हो गया दोस्तों। अब कहा था, यहां पे कहा था दोस्तों, यहां पे D is not at the left, D is not at the, मतलब यहां पे एंड नहीं हो रहा है। अब बचा दोस्तों यहां पे एक ही था, B is sitting, ये हो गया था F is not at the end, right end, हाँ F रुक जाइएगा,
एफ इज नॉट एट द राइट एंड, मतलब वो राइट एंड में नहीं है, मतलब डेफिनेटली उसको लेफ्ट एंड में आना पड़ेगा एफ को, वरना डी एंड में आ जाएगा। और साफ साफ का है डी इज नॉट सिटिंग एट एनी एंड। पूरा क्वेश्चन डायग्राम बन गया दोस्तों। हाउ मेनी पर्संस आर देयर टू द राइट ऑफ डी, यदि हम डी के राइट में देखें तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4। Guys, the correct answer for this question is there are 4 persons। और आगे बढ़ते हैं, which of the following is sitting to the left of D। दोस्तों लेफ्ट ऑफ D में कौन बैठा है, D के लेफ्ट में बैठा हुआ है F। एवरीबॉडी गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका F। और कह रहा है who is at the immediate left of C। अमन सर C के immediate लेफ्ट में बैठा हुआ है A, तो इसका आंसर आपका A हो गया। एवरीबॉडी गाइस, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बहुत कृपा होगी भगवान की यदि कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है, और मैं आपको सही बताऊं तो सिटिंग अरेंजमेंट में इंस्टीट्यूट ने वाकई में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए, ताकि एक बच्चे ने टाइम इन्वेस्ट किया एक डायग्राम में तो एटलीस्ट उसको 3 मार्क्स मिले। बट अगेन ये अंडरस्टैंडिंग पता नहीं कब डेवलप होगी। आइए बात करते हैं। 5 पर्सन्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी अ फोटोग्राफ। चलिए फोटोग्राफ को एक बेंच बना देते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एस इज टू द लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। गाइस एस इज टू द लेफ्ट ऑफ एन, S is to the left of N बना दिया दोस्तों, क्या बड़ी बात है। And to the right of B, दोस्तों A is to the right of B। चलो दोस्तों ये भी हो गया, ओके राइट। M is to the right of N, guys M is to the right of N। R is between M and N, ये लो जी भैया R को बीच में बैठा दो। इमीडिएट राइट नहीं कहा था इसलिए बीच में बैठा सकते हो, ठीक है। Who is sitting immediate right of R, इमीडिएट राइट ऑफ आर में बैठा हुआ है दोस्तों एम, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम। कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आर बी इज ब्रदर, गाइस बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ब्रदर ऑफ ए का भाई है बी, बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी का जेंडर मेंशन, बी इज ब्रदर ऑफ ए कैन बी ब्रदर ऑल्सो सिस्टर ऑल्सो, बी का ए का जेंडर मेंशन नहीं करना, ठीक है। ए हु इज सिस्टर, whose only sister is, इसकी एक लौती बहन, whose only sister is mother of C, guys उसकी लौती बहन is mother of C, हमने ये बना लिया। D is maternal grandmother, guys maternal मतलब मम्मी की मम्मी बना देगा guys, ये कौन है, D is maternal grandmother of C, ठीक है। How is A, we always talk about the first person, D से निकालिए एरो A की तरफ, D से हम A की तरफ एरो लेके जाएंगे दोस्तों, तो ये है दोस्तों मेरा यहाँ पे सॉरी डी से ए की तरफ, सो सॉरी गाइस, डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ। अमन सर देखिए अब यहाँ पे ए का जेंडर मेंशन नहीं है, डेफिनेटली या तो ये बेटा है या तो बेटी, सन और डॉटर दोनों हो सकता है, पर ऑप्शन में सन नहीं दिया, इस वजह से मैं कह रहा हूं डॉटर। सिंस यहाँ पे ए का जेंडर आंसर कैन बी सन एंड डॉटर बोथ, ठीक है, पर सन नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए हम डॉटर कह रहे हैं। यदि आपके मन में भी बात आई थी तो आप सही सोच रहे हैं। चलिए आगे, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए इज मैटरनल अंकल। गाइस हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनाता है ये। गाइस कोडेड लैंग्वेज है, मैं यहाँ पे समय बचाने के लिए ऑप्शन सी को चेक करवाता हूं आपको। अमन सर माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस वाला एक रिलेशन है, माइनस वाला एक रिलेशन है, परसेंटेज वाला एक रिलेशन और मल्टीप्लाई वाला एक रिलेशन है। पहले हमारे पास आ रहा है माइनस, माइनस का मतलब होता है एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ सी। चलिए ये हमने बना दिया। अब आ रहा है दोस्तों प्लस, प्लस का मतलब होता है एक्स इज मदर, गाइस मतलब सी इज मदर ऑफ डी, सी इज मदर ऑफ डी, ये भी हो गया दोस्तों। और आइए फिर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, मतलब होता है एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, मतलब डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी इज सिस्टर ऑफ बी। ये लीजिए दोस्तों पूरा डायग्राम हो गया, डी इज सिस्टर ऑफ बी। क्या कह रहा था, कौन सा ऑप्शन शो करता है दैट ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, मतलब गाइस बी से मैं एरो निकालूंगा ए की तरफ और देखता हूं क्या मैं बी से भी ए की तरफ जाऊं तो क्या ये मैं ऐसा मैटरनल अंकल कहलाऊंगा। हाउ इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। चलो देखते हैं दोस्तों, मैं देखूंगा ये है दोस्तों मेरी मम्मी और मेरे मम्मी के भाई, यस ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। ये वाले ऑप्शन का डायग्राम ये चीज को प्रूव कर रहा है। चलिए आगे दोस्तों, सी इज सिस्टर, सी इज सिस्टर ऑफ बी। अगेन वो गलती मत करना, सी का जेंडर मेंशन है, सी इज सिस्टर ऑफ बी। डी इज फादर ऑफ, ओके डी इज फादर ऑफ ए, अलग से इसलिए बना के रखना, ना तो ए मेंशन्ड है ना तो डी मेंशन है मेरे मेन डायग्राम में, ठीक है। डी इज फादर ऑफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब गाइस इसका भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। जब मैंने ए को बनाया तो ऑटोमेटिक उनके साथ डी उठ करके आ गया उनके फादर, ठीक है।
डी एंड ई आर कपल्स। डी यदि पॉजिटिव है तो ई को नेगेटिव होना पड़ेगा, पूछना मत क्यों, ठीक है। अब हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। ई से हम एरो निकालेंगे अमन सर सी की तरफ, तो क्या रिश्ता आएगा, कैसे पूरे बच्चे हैं, नेगेटिव साइन है तो डॉटर होगा आंसर। एवरीबडी विथ मी, आइए बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, बी इज डॉटर ऑफ ए, एवरीबडी गाइस, बी इज डॉटर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, बी इज डॉटर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ बी, गाइस सी इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज द ओनली सन ऑफ डी, सी इज ओनली सन ऑफ डी, एक ऑलरेडी पेरेंट्स बने दूसरा बना दो, सी इज ओनली सन ऑफ डी, एक पेरेंट्स बने तो दूसरे वहीं बनाओ, ऊपर मत एरो बनाओ, सी इज ओनली सन ऑफ डी, ठीक है। सी एंड ई आर, सी एंड ई आर मैरिड कपल्स, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। एफ इज ओनली सन ऑफ ई, गाइस एफ इज ओनली सन ऑफ ई, देन हाउ एफ रिलेट्स टू ए से निकालिए एरो एफ की तरफ, ए से निकालिए एरो एफ की तरफ, दोस्तों ये क्या बोलेगा, डेफिनेटली दोस्तों ये कौन है, मेरे बच्चे के बच्चे गाइस, ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन। एवरीबॉडी विथ मी गाइस, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको इसका बहुत प्यारा टोटका सिखाया, यदि किसी भी बच्चे को दिक्कत है, ट्रस्ट मी, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाला एक डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला है, उसको जरूर से देखना, दो अप्रोच से हो जाएगा, आप कॉमन सेंस मत लगाओ। सुनिए, अमन सर ही इज द सन ऑफ का स्प्लिटर, ऑफ का स्प्लिटर, ऑफ का स्प्लिटर है, जब मल्टीपल ऑफ के स्प्लिटर होते हैं हम उल्टा डायग्राम बनाते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ भाजपा से ही, गाइस ये वो मैन है जिसकी तरफ उसने एरो किया, ठीक है। माय वर्ड यूज हो रहा है वाजपेयी के लिए, चलो गाइस उल्टा डायग्राम, माय ब्रदर मतलब वाजपेयी ब्रदर, आइए बनाइए वाजपेयी ब्रदर, वाजपेयी ब्रदर बन गया। फादर ऑफ, इनके फादर, फादर ऑफ वाजपेयी ब्रदर हो गया दोस्तों, फादर ऑफ। डॉटर ऑफ, गाइस अब बनाना है फादर ऑफ, यस हाँ ठीक है, इनकी बेटी बनाना है डॉटर ऑफ, तो गाइस इनकी बेटी यहां पे कहीं बना लेते हैं अपन डॉटर, आप यहां से भी एरो निकाल सकते थे, यहां से भी एरो निकाल सकते, मैंने निकाल दिया डॉटर ऑफ। गाइस अब सन ऑफ, इनका सन, सन ऑफ, इसका मैंने सन बना दिया। ही इज द सन, ही मतलब ये उसी की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, ये मैन की बात हो रही है, क्या कह रहा था। हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू द मैन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन, तो मैन से एरो निकालिए और वाजपेयी की तरफ लेकर के जाइए। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा मेरी मम्मी के, दोस्तों यहां पे देखो वाजपेयी का जेंडर मेंशन करना चाहिए था। यदि दोस्तों ये मम्मी के भाई हैं तो मैटरनल अंकल, और नेगेटिव साइन है, वाजपेयी नाम से हमको बोल रहे हैं अंकल, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए था, ब्लड रिलेशंस में नाम को इंपॉर्टेंस नहीं है। गाइस यदि यहाँ पे जेंडर मेंशन, इसका आंसर मैटरनल अंकल और मैटरनल आंटी दोनों हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आंसर से मैटरनल अंकल दिया हुआ ऑप्शन में, इसलिए वी विल पिक द ऑप्शन मैटरनल अंकल। एंड गाइस हियर वी आर डन विद द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर 6। चलिए दोस्तों, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों, which sampling technique is most appropriate when person wants to ensure that subgroups are proportionally represented। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटा में क्या काम करते हैं, हम बहुत सारे ग्रुप्स बनाते हैं और हर एक ग्रुप से रिप्रेजेंटेटिव को लेते हैं। सो गाइस अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉन रैंडम सैंपलिंग। गाइस प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन कौन सी होती है, ये सारी आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, और गैस ये आपके सारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो गैस यहां पर हमारे एग्जाम ऑप्शंस में जो है उसमें पर्पसिव सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग, क्योंकि यहां पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लगती, कोई फॉर्मूला नहीं लगता, एक इंसान अपने जजमेंट के बेसिस में सैंपल्स को उठाता है। गाइस द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल साइज, दोस्तों आइए मैं रिवाइज भी करवाता हूं, लगे यार अमर सर सैंपल साइज हमने यहां पे लिखवाया था, मैंने आपको यहां पर नहीं कहा गया, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। अच्छा ये मैं आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट में लिखवाया था, नंबर ऑफ सैंपल साइज दोस्तों आपको चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा NCN, यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, यदि विद रिप्लेसमेंट होता तो n की पावर n। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, थ्योरी क्वेश्चंस हैं। गाइस फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, FPC किसको बोलते हैं, √n-n अपॉन n-1, ये कब लगाते हैं, तीन केसेस में, व्हेन द, छोड़ दो गाइस अब आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। गाइस इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एवरेज देके रखा है 60, इफ द एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टेकन्स आर सेपरेटली, दोनों के अलग अलग रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। सर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड मीन x1 बार n1 x1 बार, n1 नंबर ऑफ मेल्स को मैं n1 कहता हूं, n1 x1 बार प्लस दोस्तों n2
x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अमन सर मैंने नंबर ऑफ मेल्स को मैंने कहा है n1, ठीक है, और दोस्तों मैंने नंबर ऑफ फीमेल्स को मैंने कहा है n2। इसने रेशियो मांगा है मेल्स टू फीमेल का, मतलब मुझे n1 अपॉन n2 निकालना है। आइए पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके n1 n2 करते हैं। सर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 60n1 प्लस 60n2 इज इक्वल टू एवरीबॉडी गाइस 80n1 प्लस 50n2। दोस्तों मुझे बताइए यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे n1 को एक तरफ कर दूं अमन सर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60, ये आपका हो जाएगा 20n1, और दोस्तों n2 को एक तरफ कर दे 60 माइनस 50, ये आपका हो जाएगा 10n2। अमन सर मुझे n1 अपॉन n2 चाहिए, तो इसको यहां भेज दो 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 एंड यू विल गेट द आंसर 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ट्रेन चलती है 5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ये है, एंड फॉर नेक्स्ट 15 किलोमीटर एवरेज स्पीड ये है। आई नीड टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन्स। एवरीबॉडी विथ मी। तो आपका एवरेज स्पीड का जब एवरेज हम विल यूज कंबाइंड मीन n अपॉन समेशन ऑफ fi अपॉन xi। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 15, ये आपका हो जाएगा 20 अपॉन 5 अपॉन 15 प्लस एवरीबॉडी गाइस 15 अपॉन 45। गाइस एवरेज जब भी आपको रेशियोज का निकालना है यू विल बी यूजिंग द hm। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू m प्लस 15 अपॉन 45 इज इक्वल टू m प्लस, ये मैंने पूरा मेमोरी में डाल दिया, 20 डिवाइड बाय mrc। गाइस यू विल बी गेटिंग द आंसर 40। दोस्तों एक बोलिए कुछ गलत कर दिया क्या? 5 प्लस 15 20, 5 अपॉन 15 5 बटा 30। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड 30 थी और 15 की 45। अब फिर से कर लेते हैं एवरीबॉडी। 5 अपॉन 30 इज इक्वल टू m प्लस 15 अपॉन 45 इज इक्वल टू गाइस m प्लस 20 डिवाइडेड बाय mrc। ये आपका आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर शो नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं गलती नहीं करोगे। एवरीबॉडी गाइस वराइंस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों डेंजर साइन वाला क्वेश्चन है। सर वराइंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती, हमें निकालना पड़ेगा। हमें वराइंस ऑफ y मांगा है, पर वराइंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, y को करते हैं एक तरफ, तो 3y इज इक्वल्स टू -2x -4, सो y विल बी -2 अपॉन 3x -4 अपॉन 3। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, ये हो गया पूरा। अब सुनिए अमन सर, पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अमन सर मुझे वराइंस ऑफ y चाहिए, पर वराइंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती। वराइंस ऑफ y हो जाएगा मॉड ऑफ x दैट इज 2/3 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x सिग्मा x। गाइस ये आपका वराइंस देके रखा है, तो आपका सिग्मा x हो जाएगा √6। अमन सर ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, पर मैंने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन वराइंस मांगा, स्क्वायरिंग कर दीजिए। वराइंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड, ये 6 का अंडर रूट हट जाएगा। गाइस 2 से कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8/3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट को पता है आप यहाँ पे गलती करते हो। कॉमन प्रॉपर्टी पर वराइंस पे कॉमन प्रॉपर्टी लगाते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन प्रॉपर्टी वराइंस नहीं लगती, क्योंकि वराइंस इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन आपको देके रखा है इनका। यदि सारे ऑब्जर्वेशंस को मैंने प्लस कर दिया, मतलब मैंने ओरिजिन चेंज किया, कैसे किया? 1 से 11 तक पहुंचने के लिए 10 किया, 12 बनाने के लिए मैंने +10 किया। सर सारे ऑब्जर्वेशन +10 किया, मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया। ओरिजिन से चेंज करने से हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहले था वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वाह क्या डिफिकल्ट नहीं, लेंथी क्वेश्चन पूछा है सर। ये इसने बना दिया है कंटिन्यूअस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट हैंडबुक में करवाया है क्वेश्चन। मैंने कहा था बुले भट्ट के कभी भी आगे तब डरोगे नहीं, मैंने बुरे वक्त के लिए आपको पढ़ाया था। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला √f i मॉड में x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। प्रॉब्लम यहां पर ये होती है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे x बार नहीं पता, तो मैंने कहा था x बार होता है दोस्तों मीन। x बार मतलब आप इसका मिड पॉइंट निकालिए, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, इसका मिड पॉइंट निकालिए, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2 गाइस 15, इसका मिड पॉइंट निकालिए 25, इसका मिड पॉइंट निकालिए 35। सर पहले मुझे मीन चाहिए, आइए दोस्तों मैं मीन निकालता हूं। कंटिन्यूअस सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं? fi xi अपॉन n, पूरा काम कैलसी में करिए गाइस। ये रहा आपका fi, ये रहा आपका xi। एवरीबॉडी गाइस 5 × 1 इज इक्वल टू m प्लस, चलो कैलसी में करते हैं। एवरीबॉडी गाइस विद मी, 5 × 1 इज इक्वल टू m प्लस, 15 × 3 इज इक्वल टू m प्लस, 25 × 4 इज इक्वल टू m प्लस, गाइस देन 35 × 2 इज इक्वल टू m प्लस mrc। सर ये हमारा आ गया 220 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल 4 5 6 7 8 9 10। अमन सर मेरा मीन आ गया मेरा 22। आइए दोस्तों हम यहाँ पे टेबल नहीं बनाएंगे, अब x माइनस x बार करेंगे।
ध्यान रखना कैलसी में करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस एक्स बार, मेमोरी क्लियर, 5 माइनस 22, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर इंटू 1, 1 2, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई बाय एफ आई मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू m प्लस x माइनस एक्स बार, गाइस x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर इंटू 1, 1 2, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई बाय एफ आई इज इक्वल टू m प्लस x माइनस एक्स बार, गाइस x माइनस एक्स बार 3 इसका स्क्वायर इंटू 1, 1 2, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई बाय एफ आई मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू m प्लस, गाइस x माइनस एक्स बार 35 माइनस 22, स्क्वायर करिए इंटू 1, 1 2, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या, मल्टीप्लाई बाय एफ आई मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू m प्लस mrc। सर ये मेरा टोटल आ गया अंडर रूट ऑफ 810 बटा 10, अमन सर अंडर रूट 81 आ गया, दैट इज मेरा अंडर रूट का आंसर आ गया 9। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा था, मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 9। दोस्तों ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेंदी है, पर यदि आप कैलकुलेटर का यूज अच्छे से जानते हैं, प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मॉड देके रखा है, बार बार रिपीट कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। मीन माइनस मॉड देके रखा है 69, देन द डिफरेंस बिटवीन मीन माइनस मीडियन। बच्चे को एम्पेरिकल रूल पता है सर, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, मॉड को यहां पे लिख सकते हो मीन, सर मीन माइनस 69 हम लिख सकते हैं, जो रूल दिया है, जो ऊपर इक्वेशन दिया उससे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अमन सर इस 2 मीन को यहां पर लेकर के आएंगे, प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीन, 3 मीडियन यहां पे आएगा माइनस 3 मीडियन, 69 को वहां पर लेके चले गए, तो यहां पर हो गया आपका मीन माइनस मीडियन, 69 divided by 3 you will get guys answer 23 option C is the right answer। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। if all the observations are increased by 6, भैया ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया, ओरिजिन चेंज किया, वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड। आगे बढ़ेंगे गाइस, एब्सोल्यूट डेविएशन पे आपका मीन डेविएशन होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, यदि आपका डेविएशन नेगेटिव आ रहा था तो आपने उसको पॉजिटिव कर दिया, जो आया वो छोड़ के आपने उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में लिया, आपने मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया, आपने साइन को इग्नोर किया। सर यही तो फॉर्मूला है मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। हमारा यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं सारे ऑब्जर्वेशन का उससे मीन से, यहाँ पे आधे ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस नेगेटिव आता है पर हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, दैट इज वी आर चेंजिंग द नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस, नॉर्मल डेविएशंस टू अ एब्सोल्यूट टर्म्स में ले रहे हैं उसको गाइस, इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ता। व्हिच ऑफ द डेविएशन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन यहां पे लेते हैं, बाकी सब में हम एक्चुअल डेविएशन लेते हैं, पर यहां पे हम एक्चुअल नहीं, हम एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं गाइस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल से पहले दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज है, इसको पहले अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 16, एक मिनट देखता हूं मैंने अरेंज करके कहीं रखा है क्या। यस गाइस 16 गाइस, 21 25 27 29 32 35 40 और 51। सर मुझे निकालना है थर्ड क्वार्टाइल, सर मुझे निकालना है Q3, सर मुझे निकालना है थर्ड क्वार्टाइल, 3 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, एवरीबॉडी गाइस 3 इंटू n प्लस 1 कितना है n, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1 10 गाइस, एवरीबॉडी 10 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका आ रहा है 2.5 ऑब्जर्वेशन, कितना आ गया 2.5 इंटू 3, ये हमारा आ रहा है 7.5 ऑब्जर्वेशन। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज 5, कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 5, 2.5 प्लस 35, गाइस आई एम गेटिंग 37.5। अरे यार क्या बात कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। कितने थे यहाँ पे, रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही तो लिया है मैंने। हमारा आ गया थर्ड क्वार्टाइल निकालना, 3 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1, 9 प्लस 1 10 बाई 4, 10 डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 2.5 ऑब्जर्वेशन इंटू 3 हमने किया, 7.5 ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, 35 प्लस 3 इंटू 2.5, 7.5 था, 0.5 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म,
40 माइनस 35, 5 का 0.5 किया हमने, 2.5 प्लस 35 आ रहा है यार। क्या इसमें भी करेक्शन दे दिया? चेक कर लूं, एक मिनट रुक जाइए गाइस। आवर आंसर इज करेक्ट, 37.5। इन्होंने इसको कैसा निकाला है? इन्होंने 3n/4 करके निकाला है। n+1 जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला मॉड्यूल के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं निकाला है। पर मान लेते कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इसके आसपास का जो ऑप्शन सबसे पास ऑप्शन को टिक करके आने का, ठीक है। चलिए गाइस, क्या कह रहा है? द मीन ऑफ 100 स्टूडेंट वाज 45, और एक करेक्टेड मीन, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट मार्क्स ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वर मिसलेड। अब सर मतलब हमारा मीन गलत निकला है। हमारे मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। सर मीन कितना निकाला है? 45। डेफिनेटली यदि हमने गलत डेटा लिया है तो हमारा समेशन x गलत था। डिवाइडेड बाय n है दोस्तों 100, तो आपका इनकरेक्ट वाला समेशन आ गया 4,500। क्या क्या गलती कर सर? इसमें गलती से मैंने रीड ऐड कर दिया 85, मैंने गलती से ऐड कर दिया मैंने 54, मुझे ऐड करना था 58, मुझे ऐड करना था 45। तो करेक्ट वाला स्टैंडर्ड समेशन x कितना हो गया? आइए दोस्तों निकालते हैं। सर 4,500 माइनस 85 माइनस 54 प्लस 58 प्लस 45। अमन सर ये आ गया आपका 4464। आइए अमन सर आपसे दोबारा से मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। सब कुछ करेक्ट हो गया। 4464 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, उसमें कोई गलती नहीं थी, 44.64। Everybody guys, the correct answer is 44.64. Option C is the right answer. The arithmetic mean and the coefficient of variance of the x. अमन सर हमें अर्थमेटिक मीन x बार दे के रखा है, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ x दे के रखा है। वेरिएंस हमसे इसका मांग रहा है दोस्तों, इसको कुछ नहीं कहा, हम इसको कह देते हैं y। हमसे वेरिएंस मांग रहा है y का। अमन सर वेरिएंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉमन प्रॉपर्टी होती है। अमन सर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के लिए हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे के रखा है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। कितना देके रखा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? ये देके रखा है 30। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हम निकाल लेंगे। सर ये आपको देके रखा है मीन ऑफ x 100 और ये 10। तो यहां से दोस्तों आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपका 3। अमन सर अब मुझे बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैसे निकालेंगे? मॉड ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सर मॉड ऑफ b आपका 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपका 3 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आपका आ गया 6। पर मुझसे वेरिएंस मांगा था इसका, इसको मैंने y कहा था पूरे का, मतलब मुझे वेरिएंस ऑफ y मांगा था। वेरिएंस के लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती, इसका स्क्वायर करके कह दीजिए 36 इज द राइट आंसर। दोस्तों देखो उलझा दिया आपको, भुलवा दिया मैंने आपको शॉर्टकट है। क्यों मैं पढ़ाई करूं? अमन सर हमने याद किया QD MD SD का रेशियो, क्यों मैं पढ़ाई करूं? ये होता है 10:12:15। इसने क्या पूछा पहले SD, तो SD कितना है 15, फिर MD पूछा, MD कितना है दोस्तों 12, फिर QD पूछा ये है 10, तो 15 12 10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस विद मी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज्योमेट्रिक मीन 3 नंबर का देख रखा है। ज्योमेट्रिक मीन आंसर होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है सारे ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन रेज टू द उतना रूट। सर 3 नंबर से तो पावर 1/3। अमन सर ज्योमेट्रिक मीन देके रखा है 3 नंबर का, ये हमें देके रखा है 10। पहला नंबर है 40, फिर है 50, तीसरा नंबर x है, मुझे निकालना है 1/3। अमन सर पावर 1/3 से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, क्यूबिंग बोथ द साइड। तो ये आपको मिल जाएगा 1000 50 इंटू 40 इंटू x। तो यहां से x का वैल्यू हो गया अमन सर 1000 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 50, ये आपका हो गया 0.5, दैट इज ये इसकी वैल्यू आपकी हो गई 1/2। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज क्लास साइज। दोस्तों क्लास साइज मिलता है, इसको लेंथ भी कहते हैं हम लोग गाइस, इसको हम लेंथ भी कहते हैं। एवरीबॉडी विद मी, ये हो गया हमारा। आइए ये P ऑफ A P ऑफ B यूनियन देख रखा है A एंड B R। अमन सर यदि P ऑफ A यूनियन B है, हम यहां से इंटरसेक्शन निकालेंगे। यदि हमारा इंटरसेक्शन 0 आ गया, मतलब इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यदि A घटता है तो B नहीं घटता, B घटता है तो A नहीं घटता, दोनों एक साथ कभी नहीं घटते। आइए हम पहले निकाल इंडिपेंडेंट है कि नहीं दोस्तों, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि P ऑफ A इंटू P ऑफ B करके हमें दोनों को मल्टीप्लाई करके यदि हमको A इंटरसेक्शन भी मिल गया तो इंडिपेंडेंट है, तो पहले हमको इंटरसेक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। आइए निकालते हैं। P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला होता है अमन सर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। एवरीबॉडी विथ मी, ये आपको देके रखा है 5/6, ये देके रखा है 1/3, ये देके रखा है 1/2 माइनस x, मुझे ये निकालना है इंटरसेक्शन x को रखा है एक तरफ। गैस ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो रहा है यहाँ पे 5/6 हो रहा है। ये पूरा सॉल्व करके इधर आएगा माइनस में 5/6। अमन सर ये हमारा x आ गया 0, मतलब ये x क्या माना था आपने? P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका आ गया 0। यदि इंटरसेक्शन 0 है, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यदि कुछ ये नंबर आ जाता
तो मैं उसको क्या करता, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करता, दोनों को मल्टीप्लाई करने की इंटरसेक्शन वैल्यू मिल रही है, तो मैं कहता इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, पर जीरो मिल रहा है तो इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव। आइए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों ये क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा आपको। ए यूनियन बी, ये कुछ तो देके रखा है, कह रहा है पी ऑफ ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जहां पे ए ना हो और सिर्फ बी हो रहा हो वो निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे, मैं दो डायग्राम बना दूं। ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा था वेन डायग्राम सोचा करो। दोस्तों ये है ए, ये है आपका बी। सुनिए, ए का नहीं होने का इंटरसेक्शन लेना बी का होने के साथ। अम्मा सर इसके बाहर ये जो पूरा है, ए के बाहर ये जो पूरा है ना, ये पूरा ए का नहीं होना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, मतलब उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला हुआ। अम्मा सर ये वो जगह है जहां पे ए नहीं हो रहा, ये वो जगह अम्मा सर जहां पे ए नहीं हो रहा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए नहीं हो रहा और बी हो रहा है, मुझे ये वाली वैल्यू निकालना है। यदि मैं ऐसा करूं, मैं पूरा पी ऑफ बी निकाल दूं और उससे ये वाला इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, तो मेरे से जो क्वेश्चन ने मांगा है वो निकल जाएगा। अमन सर इंटरसेक्शन देके रखा है 1/4, आप बस कैसे भी करके पी ऑफ बी निकाल दो। आइए ये निकालने का तरीका छुपा हुआ है यहां पे यूनियन के फॉर्मूले में। क्या होता है यूनियन का फॉर्मूला? सर पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो है ना? तो P ऑफ ए यूनियन बी है 3/4। P ऑफ ए आपको देके रखा है दोस्तों, ए का नहीं होना है देके रखा है, तो होना कितना 1 माइनस 2/3 करेंगे, 1 माइनस 2/3 तो ये आपका आ जाएगा 1/3 सर, प्लस P ऑफ बी मुझे निकालना है और माइनस इंटरसेक्शन देके रखा है 1/4। दोस्तों यहां से यदि मैं P ऑफ बी निकालूं तो ये मेरा आ रहा है 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3, तो P ऑफ B मेरा आ गया यहां पे 4 3 जा गाइस 12। ठीक है अमन सर ये मेरा आ रहा है 3 3 जा 9 प्लस 3 माइनस 4, ये कितना आ गया दोस्तों आपका 9 3 9 प्लस 3 माइनस 4 गाइस, ये आपका आ गया 8/12। चलो सर मेरे पास अमन सर पूरा P ऑफ B आ गया, मुझे ये शेडेड रीजन निकालना, ये वाला रीजन निकाल रहा हूं मैं। सर पूरा P ऑफ B है 8/12, इसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला इंटरसेक्शन 1/4, कितना आ जाएगा एलसीएम ले लीजिए आपने 12, ये आपका हो गया 8 माइनस 4 3 जा 12, ये हो गया 5/12। एवरीबॉडी विथ मी, 5/12 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में थोड़ा पैनिक कर सकते हैं, करके जाइएगा एक बार। अब यहां से थोड़े क्वेश्चंस कुछ वाकई में अच्छे लगे। 5 persons A B C D E are standing in a queue in a ration shop, the probability A and B are together। अमन सर क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं लाइन में जिसमें ए और बी विल बी टुगेदर। आइए निकालते हैं। अमन सर मैंने ए और बी को एक डब्बे में बंद कर दिया, बचा सी डी और ई। आइए इसको अरेंज करते हैं, 1 2 3, इस पूरे का काउंट करेंगे 4, 4 फैक्टोरियल डब्बे के अंदर अरेंज होगा तो भी साथ में डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये वो तरीके व्हेन ए एंड बी विल बी ऑलवेज टुगेदर। डिवाइड बाय 5 लोगों को टोटल लाइन में खड़े होने कितने तरीके, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल एवरीबॉडी गाइस, 24 into 2, ये आपका आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 120। अपना आंसर डेसिमल में निकालिए, डिवाइडेड बाय 120, ये मेरा आ रहा है 0.4। कौन सा ऑप्शन मुझे 0.4 दे रहा है? आई थिंक 2/5, 2 डिवाइडेड बाय 5 0.4 दे रहा है। एवरीबॉडी विथ मी, तो ये आंसर सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। चेक कर लेते हैं दोस्तों। यस, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स एंड अनदर कार्ड, मतलब ये आपका मल्टीपल इवेंट से क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर किंग। आमा से पहला वाला भी किंग आ जाए, इंटरसेक्शन दूसरा वाला भी किंग आ जाए। सर आमा सर हम जीएमटी क्यों लगा रहे हैं? हम जीएमटी इसलिए लगा रहे हैं एंड अनदर ड्रॉ, दो कार्ड्स एक एक करके निकाला, पहली बार किंग आ जाए, मल्टीप्लाई बाय दूसरी बार भी किंग आ जाए, विदाउट रिप्लेसमेंट है, जो कार्ड एक बार बाहर आ गया वापस अंदर नहीं गया। पहली बार किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, जो बाहर किंग आ गया वो वापस अंदर नहीं गया। अब मेरे फेवर में 3 कार्ड है, डिवाइड बाय 51 गाइस, 52 into 51 करिए, 52 into 51, उसको डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 3 से पूरा कैंसिल हो गया, ये मेरा 1/221 आ रहा है, 1/221। एवरीबॉडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाह अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, सुनिएगा। अच्छा मतलब थोड़ा सा लेंदी और कुछ नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग द टारगेट, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। उसने 7 बार ट्रायल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वो 2 बार हिट करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 5 बार करेगा, 6 बार करेगा, 7 बार करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना अलग निकाल सकते हैं। अब से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी जब वो एक बार भी टारगेट को हिट नहीं करेगा, या तो वो सिर्फ टारगेट को एक ही बार हिट करेगा। यदि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, जब वो एक बार हिट करेगा तो एक बार भी हिट नहीं करेगा,
तो प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बार वो हिट करेगा। अमन सर, हर बार टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो हम लगाएंगे यहां पे दोस्तों कौन सी प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, NCX 7C0 P की पावर x 1/4 की पावर x Q की पावर 1 - 1/4 Q की पावर 3/4 की पावर n - x 7 - 0 दैट इज 7 प्लस एक बार टारगेट को हिट कर दे 7C1 P की पावर x Q की पावर n - x 7 - 1 दैट इज गाइस 6 आइएगा, एवरीबॉडी गाइस विथ मी। आइए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, आराम से करना, 7C0 विल बी 1 गाइस, ये पूरा सॉल्व करके आएगा 7C0 विल बी 1, 1/4 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहां पे एक ही चीज बच गई 3/4 की पावर 7 प्लस गाइस 7C1 कितना हो जाएगा 7, 1/4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1/4, 7 इंटू 1/4 हो जाएगा आपका 7/4 और ये आपका 3/4 की पावर 6। अमन सर पूरे में से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो वो है 3/4 की पावर 6, ले लिया मैंने कॉमन, तो यहां पे दोस्तों बच गया एक 3/4 बच गया और प्लस यहां पे 7/4 बच गया। यदि इस पूरे ब्रैकेट को हम सॉल्व कर दे दोस्तों, यहीं पे 1 माइनस गैस, यहां पे एलसीएम आ जाएगा 4 और 4 3 10, तो ये हो जाएगा 10/4 आ जाएगा ये, और ये 3/4 की पावर 6 तो है ही। किससे कट रहा है दोस्तों, ये 2 से कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 माइनस 5/2 3/4 की पावर 6। एवरीबॉडी गाइस वेरी गुड क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पे आप कैलकुलेशन से डर रहे हो तो डरो मत, इसके टफ और लेंदी कैलकुलेशंस ही मैंने क्लास में करा कि ये करना पड़ेगा एग्जाम में, मतलब आप करोगे नहीं तो दिक्कत है। आप लोग से कितना लंबा ना, नहीं आपने ट्राई नहीं किया इसलिए बोल रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक ही करके जाओ बस, मैं तो कह रहा हूं एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए guys, 5% of the electric bulb manufactured by the company are defective using Poisson distribution, ठीक है। Find the probability that in a sample of 100 bulbs 5 bulb, probability निकालना 5 डिफेक्टिव होने की। हम आंसर हमें एवरेज डिफेक्टिव चाहिए, n इंटू पी, 5 सर कितने ट्रायल्स के 100, 0.055% है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है 0.05, एवरेज सक्सेस भी आपका 5 है और मुझे चाहिए एग्जैक्ट 5 बल्ब डिफेक्टिव रहेंगे, x भी 5 है। What is the formula for P of x? E की पावर माइनस m की पावर x divided by x factorial. Everybody guys with me? E की पावर माइनस 5 की पावर 5 divided by 5 factorial. E की पावर माइनस 5 का वैल्यू बोल रहा है, ले लेना आप 0.007 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। आइए पूरा काम हम कैलसी में करते हैं इसके बाद का। सर 5 की पावर 5 पहले निकाल लो, 5 इंटू 1 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 0.007 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपका आ रहा है 0.18229। एवरीबॉडी गाइज विथ मी, 0.1823 कर सकता हूं मैं, यस 0.2289 है सर, राउंड ऑफ करेंगे 0.1823 बिल्कुल लिख सकते हैं हम। आइए आगे बढ़ेंगे। इन अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब दोस्तों लीप ईयर होता तो दोस्तों 366 डेज, नॉन लीप ईयर 365 डेज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखो 364, सुनिएगा कैलसी देखिए, कैलसी देखिए अमन सर 365 डेज में से 364 डेज को डिवाइड बाय 7 करो तो 52 तो कंप्लीट वीक्स हो गए। अब नॉन लीप ईयर है मतलब आपके पास 366 नहीं 365 डेज है, 364 डेज में आपके पूरे 52 वीक्स हो गए। अब बचा एक दिन, वो एक दिन में क्या क्या हो सकता है सर, इट कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, 53 ट्यूसडे और थर्सडे। अमन सर सैटरडे ट्यूसडे थर्सडे कुछ भी आएगा तो मेरा फेवरेबल आउटकम है, टोटल उसमें से 3 मेरे आउटकम मेरे फेवरेबल है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे मंडे, 3/7। 52 तो होंगे, जो एक दिन बचा उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। चलिए एवरीबॉडी गाइस विथ मी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द वैलिडिटी। अरे वाह, याद है क्लास एकदम कॉन्सेप्ट हैंडबुक का सेम क्वेश्चन, आज तक एग्जाम में आया नहीं था, मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो सोच नहीं पाओगे, और ये क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट हैंडबुक आज भी रखा हुआ है। एग्जामिन द वैलिडिटी कह रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीन मतलब क्या देके रखा है आपको, n इंटू पी देके रखा है आपको 10, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट एन पी क्यू देके रखा है आपको 4।
बताइए वैलिडिटी क्या ये डेटा जो है सही है कि गलत? अमन सर हम P और Q निकालते हैं। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम P और Q में कोई भी एक वैल्यू निकालते हैं, यदि 1 से ज्यादा आई मतलब डेटा गलत है, डेटा ट्रू नहीं है। आओ निकालते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया यहाँ पे, तो अंडर रूट एन पी क्यू हट करके हो गया 4 का स्क्वायर 16। n इंटू पी का वैल्यू है 10q इज इक्वल टू 16, तो q का वैल्यू आ गया 16/10 दैट इज 1.6। अमन सर p और q का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो डेटा इज नॉट वैलिड, डेटा गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पॉइजन वेरिएंट में देके रखा है फाइंड द मीन ऑफ x, मीन मतलब m निकालना है। सब पॉइजन वेरिएंट में बच्चे को पता है e की पावर -m, m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, e की पावर -m, m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। अमन सर e की पावर -m से e की पावर -m कैंसिल। अमन सर ये 1 की पावर 1 की पावर सॉरी ये m की पावर x होगा, m और यहां से एक m कट जाएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल्स टू m, तो m का वैल्यू यहां से आपका आ गया 2। एवरीबॉडी गाइस बहुत ही रद्दी क्वेश्चन था, m का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पे 2। चलिए 30 balls are serially numbered and placed in a bag. What is find the chance that first ball drawn is a multiple of 3 or 5? अमन सर 30 बॉल्स है, मल्टीपल ऑफ 3 आ गए तो भी मेरे फेवर है, मल्टीपल ऑफ 5 आ गए तो भी मेरे फेवर में है। एवरीबॉडी विथ मी, मैंने आपको शॉर्टकट दिया है। जब भी आपको मल्टीपल में ढूंढ रहे हो 1 से लेके 30 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 3 के मल्टीपल में 3 से कटते हैं, लास्ट नंबर 30 डिवाइडेड बाय करिए 3। अमन सर ऐसे 10 नंबर 10 बॉल्स हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 5? 30 डिवाइडेड बाय 5 करिए, ऐसे 6 नंबर से अमन सर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अमन सर ऐसे कितने नंबर से जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, क्योंकि दोनों 2 बार कंसीडर हो गए, हमें एक ही बार कंसीडर करा था। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे 15 आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 15। सर 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 बार इंक्लूड हो गए, वो मल्टीपल ऑफ 3 में भी इंक्लूड हो गए और मल्टीपल ऑफ 5 में भी इंक्लूड हो गए, तो एक बार मैंने माइनस कर दिया उनको। 16 माइनस 2 ये आ गया आपके 14, तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 14/30। आई थिंक मैं इसको कट कर सकता हूं 2 से, 7 जा 15 जा 7/15। एवरीबॉडी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमन सर फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, एवरीबॉडी विथ मी, फालतू को उलझा रहा है आपको, क्वार्टाइल देके रखा है, कह रहा मॉड निकाल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मॉड सेम होता है। अमन सर 2 क्वार्टाइल से मॉड तो नहीं निकाल सकते, हम मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन होता है इन दोनों का एवरेज, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2, वो Q2 मिलता है। Q2 एंड मीडियन ऑल आर सेम, तो कितना हो जाएगा 37 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका मीडियन आ गया 43। और अमन सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मॉड मीडियन सब सेम होते हैं, तो इसका आंसर मॉड भी 53, मीन भी 53 और मीडियन भी 53, सब कुछ मांग लिया। चलिए ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, ऑड्स इन फेवर देके रखा है, मतलब ये फेवरेबल आउटकम और अगेंस्ट। इन 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, ए होना ही नहीं चाहिए, ए अमन सर एक बार भी नहीं होना चाहिए, मतलब ना ए पहली बार भी होना चाहिए, ना दूसरी बार भी होना चाहिए, ना तीसरी बार भी होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ए पहली बार में भी ना हो, दूसरी बार में भी ना हो और तीसरी बार में भी ना हो। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, तीनों एक साथ ना हो गाइस, हमको यहां पे निकालना पड़ेगा जीएमटी, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अमन सर ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नहीं अगेंस्ट में 1 लोग हैं और टोटल 4। सर पहली बार में भी ना हो, दूसरी बार में भी ना हो और तीसरी बार में भी ना हो। द आंसर इज 1/64। इससे घटिया क्वेश्चन क्या ही हो सकता था। चलिए अमन सर रेग्रेशन लाइन है y ऑन x, लाइन का होना मतलब b का होना, b का होना मतलब r का होना, याद है लिंकेज। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r देके रखा है, रेग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y बताइए। अमन सर देखिए लाइन का होना कौन सी लाइन है? y ऑन x, तो इसको y ऑन x के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये y आपका आ जाएगा 15 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 4। अमन सर यहां से मुझे मिल गया b y ऑन x है 5/4। r पता है, हमें फॉर्मूला पता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b y ऑन x मल्टीप्लाई बाय b x ऑन y। अमन सर ये कितना देके रखा है? ये हमें देके रखा है 0.75। सर तीनों प्लस होते तो बाहर प्लस आता है, तीनों माइनस होते तो बाहर माइनस आता है, तीनों एक ही साइड के होते हैं। यदि ये प्लस है मतलब डेफिनेटली हमें प्लस का साइन यूज हुआ होगा। सर b y ऑन x देके रखा है 5/4, मुझे b x ऑन y निकालना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए और अंडर रूट को हटाइए, 0.75 इंटू 1 1 2। सर ये आएगा मेरा 0.5625 5/4 इंटू b x ऑन y। तो b आपका x ऑन y कितना हो गया 0.5625
इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आ गया गाइस एवरीबॉडी 0.45। मुझे बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रेग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई देके रखा है, y ऑन x और ये x ऑन y, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, x और y का वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा, आई थिंक इसका आंसर क्या मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर आई थिंक देके रखा हुआ है 1, -1, ठीक है। या तो ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, जिस भी ऑप्शन या LHS इक्वल्स टू RHS दिया वो ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग। चलिए तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था मेरे लिए भी, सुनिएगा एवरीबॉडी। P और Q एक बाई वेरिएंट फ्रीक्वेंसी टेबल है। बाई वेरिएंट मतलब होता है दो वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी टेबल है मतलब दोस्तों ऐसे करके x की कुछ x की कुछ दो वेरिएबल्स है, एक x में वेरिएबल है और एक y में वेरिएबल्स है, ठीक है। इनके डेटा यहां पे देके रखे हैं। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे मार्जिनल मतलब मार्जिनल वर्ड यहां से है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मार्जिन में कितने इंफॉर्मेशन का टोटल मिल सकता है। आमा सर मैक्सिमम पूछा है, यदि बाई वेरिएंट डेटा है तो हमें मैक्सिमम दो ही वेरिएबल्स का टोटल मिल सकता है। मार्जिन्स में हमें टोटल मांग रहा है, हम सर इसका टोटल दे देंगे, 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 इसका टोटल दे देंगे। आमा सर हमें मैक्सिमम दो ही वेरिएबल का टोटल दे पाएंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हेन द डेटा इज बाई वेरिएंट। बाई वेरिएंट P और Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, मतलब एक को रो में रखा है, एक को कॉलम में रखा है। यदि हमने ऐसा डेटा प्रेजेंट किया है तो हम x का टोटल दे देंगे, कॉलम का टोटल दे देंगे और रो का टोटल देंगे। इसके अलावा हम और कोई टोटल आपको नहीं दे पाएंगे। तो गाइस मैक्सिमम वी कैन हैव मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल्स। गाइस ये थोड़ा सा कुछ मेरे लिए भी नया था, इसको मैंने इतना डिटेल में अभी तक ऐसा सोचा नहीं था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर बच्चे को पता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है 1, मिनिमम पूछता तो -1। चलिए, रेग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेंस अनचेंज, रेग्रेशन को बी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स स्केल से फर्क पड़ता है, इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केल ऑफ ओरिजिन से। अमन सर ये देके रखा है, सीपीआई 100 से हो गया 200, इसकी सैलरी हो गई 300 से लेके 500, रियल वेज मांग रहा है। अमन सर रियल वेजेस कैसे निकालते हैं? करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। हमसे सिर्फ इस साल का रियल वेजेस मांग रहा है, कितना हो जाएगा? 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300। अरे 500 हो गई सैलरी, अरे सॉरी ये 200 था, 100 से 200 हो गया ना। हाँ सॉरी ये सॉरी इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ऐसा ले लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। अमन सर इसकी सीपीआई और यहां पे ले लेते हैं सैलरी, ये हो गया 100 से 200, सैलरी हो गई थी इसकी 300 से 500। इसने डिफरेंट इन रियल वेज नहीं मांगा, कह रहे हैं देन द रियल वेज, इस साल की रियल वेज बताइए। अभी इसकी रियल वेज कैसे निकालते हैं? सैलरी डिवाइडेड बाय सीपीआई इंटू 100। सर 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200। तो सर इसकी रियल वेज अभी चल रही है 250, दिखने को सर 300 रुपए है पर उसकी वैल्यू कितनी है? 250। चलिए सर सर्कुलर टेस्ट किसको कहते हैं? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 0। एवरीबॉडी गाइस सर्कुलर टेस्ट इसे कहते हैं। एवरीबॉडी बॉलिस देके रखा है और लास्ट ईयर देके रखा है, मुझसे मांग रहा है पास्ट ईयर। सर बॉलिस होता है, बॉलिस अपना जो इंडेक्स नंबर होता है लास्ट ईयर पास्ट ईयर का एवरेज होता है। अमन सर बोल्स हो जाएगा लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर डिवाइडेड बाय 2। अमन सर हमें बोल्स और लास्ट ईयर देके रखा है, बोल्स आपका है 150, लास्ट ईयर आपका 180, मुझे पास्ट ईयर निकालना है। तो दोस्तों पास्ट ईयर कितना हो जाएगा? 150 इंटू 2 माइनस 180। अमन सर ये हो जाएगा मेरा 120। एवरीबॉडी गाइस विद मी, ये हो जाएगा 120। ऑप्शन सी ए इज द राइट आंसर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अमन सर लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज वेटेड इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग लास्ट ईयर पास्ट ईयर। लास्ट ईयर यूज करता है बेस ईयर की क्वांटिटी को, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन। आइए दोस्तों टेबल दे दिया, इसमें भी ना करेक्शन है जहां तक मुझे स्टूडेंट्स ने बताया था, चलो चेक कर लेते हैं। अमन सर मुझे पास्ट ईयर यूज करना है, लास्ट ईयर पास्ट ईयर। पास्ट ईयर बोलता है कि कंज्यूम बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट लो। आइए मैं पहले पास्ट ईयर का फॉर्मूला लिखता हूं। सर समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन P0। सर ये Q1 करंट ईयर की क्वांटिटी को हम बेस लेते हैं। एवरीबॉडी नाउ लेट्स गेट द आंसर। सर ये है P1, ये है Q0, P1 Q0। चलो पहले क्या निकालना है? P1 Q1। एवरीबॉडी गाइस P1 Q1। सर P1 इंटू Q1 का टोटल चाहिए। आइए कैलसी, 6 इंटू 30 इज इक्वल टू M प्लस 4 इंटू 10 इज इक्वल टू M प्लस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू M प्लस 3 इंटू 45 इज इक्वल टू M प्लस MRC। सर ये आपका आ गया है 379। और क्या चाहिए? P0 Q1 गाइस, P0 सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, P0 और दोस्तों Q1, ये पहला और लास्ट वाला, ठीक है।
5 into 30 is equals to m plus, 3 into 10 is equals to m plus, 2 into 8 is equals to m plus, 10 into 45 is equals to m plus mrc. 646 divided by 646 into 100, दोस्तों कितना आ जाएगा? 379 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 646। अब आंसर ये हमारा आ रहा है 58.66%। यस गाइस, देयर इज अ करेक्शन, यहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, डेटा गलत है, टेबल में डेटा ही गलत दिया हुआ है। चलिए एवरीबॉडी गाइस, वी हैव डिस्कस्ड, उम्मीद करता हूं को फॉर्मूला पता क्या क्या लगाना था। गाइस हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, मैंने बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चंस लिए, मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन में नहीं था मैं, आई वाज डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। गाइस आई होप आपने एमटीपी सॉल्व किया होगा और आपको एमटीपी इजी लगी होगी। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बड़ी मेहनत लग गई इस एमटीपी को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि तबियत थोड़ी डाउन थी, बट स्टिल दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।